अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक अभिवादन, स्वागत सभी श्रोताओं का। शालबुक चैंपियंस लीग के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी और हमदान की टीम आज पहले बल्लेबाजी करते इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी में, जहां स्काई स्टार बडगाम की टीम जो इस समय गेंदबाजी कर रही है, थोड़ा सा विलंब के साथ हम आपके सामने उपस्थित और ऐसे में एक बड़ा मुकाबला लेकर के। और इन परिस्थितियों में देखा जाए तो हमदान ने अब तक कुल मिलाकर 5 रन बनाए हैं। 1.2 ओवर की गेंदबाजी। समर अमीन और अरुण ये प्रारंभिक जोड़ी है जहां तक का स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। गेंदबाजी को लेकर के गेंदबाजी का प्रारंभ आज बॉम्बे एक्सप्रेस ने किया है और वे इस समय दूसरा ओवर पारी का चला रहे हैं। और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार से अरुण और समर की ये जोड़ी क्या शुरुआत देगी इस बड़े मुकाबले में। अगली गेंद बॉम्बे लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट। अरुण की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त तो चलता, हालांकि अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करना चाहते थे। गेंद ऑफ साइड में चली गई, फील्ड में 1 रन पलट कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और ऐसे में 1 रन के साथ ही रन संख्या हमदान हुरिकेन्स की 6 बगैर नुकसान के। अच्छी खासे दर्शकों की संख्या इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, हालांकि आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है हमदान हुरिकेन्स की टीम ने स्काई स्टार बडगाम के विरुद्ध ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और इन परिस्थितियों में पहली पारी 20 ओवर का कोटा, वर्तमान स्थिति में दूसरा ओवर चलता हुआ और ऐसे में 6 रन बने हैं। समर अमीन है सामने जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज आज प्रारंभ में आया है उनके साथ, और देखना होगा वो किस प्रकार की शुरुआत देंगे। अगली गेंद राइट आर्म ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अंदरूनी सिरे पे गेंद लगने के बाद ऑन साइड में चली गई, उस और खिलाड़ी थे, फील्ड हुई, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 तक पहुंच चुकी है हमदान हुरिकेन्स की बगैर नुकसान के। प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में बनी हुई और इन परिस्थिति में काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि इन परिस्थिति में जितना आप संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे उतना बेहतर रहेगा टीम के लिए। समर 0 में 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अरुण चपराना जो कि नए बल्लेबाज है और इन परिस्थितियों में वो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है, उन्होंने 6 रनों का योगदान दिया है। अगली गेंद लेकर के बॉम्बे एक्सप्रेस, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल, अतिरिक्त उछाल और शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये गेंद अच्छी खासी उछाल मिलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर आदिल काचरो के दस्तारे में बगैर किसी रन के। और ऐसे में रन संख्या 7, 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। समर को खाता खोलना है, 6 गेंदों का सामना किया। अरुण ने 6 बनाए 5 गेंदों से और ऐसे में देखना होगा क्या यहाँ से आगे ये पारी किस प्रकार की चलेगी, क्या लक्ष्य होगा। आज मेरे साथ आपके चाहते इंग्लिश कमेंटेटर गयूर हबीब जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहेंगे गयूर आपका। Assalamu alaikum. Well, thank you, Nazir bhai, and we are into the semis of Shalabug. And it's Hamdan taking on Sky Stars Budgam. 2 openers out in the middle, and here goes Bombay one more time, beating him on the outside edge. And Bombay has done that plenty of times. It's not easy to use his pace and use that angle blade to play that one away. And it's lucky Bombay Express one more time that the batter has survived on that occasion, but that was a terrific one, taking it away from that right-hander there. Adil Rishi has not opened today. It's Arun and Samar out in the middle. Rishi might come at number 3. Arun was checked. Well, he opened his account with that gorgeous cover dive through the covers, but after that nothing went in his way. It was all about the discipline and the quality bowling of Sky Stars Budgam. 2 bowlers that has started the proceedings of Sky Stars Budgam have checked the drives, have checked the shots of these batters, and it's not easy for them to play that one. It's 7 for none after 2 and semi-final. Well, first one, that was a nail biter, and that was the, I may say, one of the interesting matches of this league when Ali Jana knocked Royal Goodwill out of the tournament, but that knock of Akim Mir. And today we are into the second semi-final of Shalabuk, and who is going to make it to the finals and will face Ali Jana? Will it be Hamdan Hurricanes or will it be Adil Kachru led Sky Stars Budgam? The 2 prolific T20 batters of the valley up against each other. One is Adil Kachru and another one it's Adil Rishi, and we got plenty of stars playing this one. One side from Budgam, another one from that South Kashmir region. And Adil Kachru, they knocked Sultan Warriors Baramulla in the quarterfinals with the help of DLS, but that was some inning played by this man behind the stumps. And here goes Shahid Shabir one more time with his second ever. Goes and bowl this one. It's up in the air. Fielder settling underneath, but will go in no man's land. He just checked his shot, checked his hook,
Luckily for the batter that it didn't go to the hands of the fielder there. It landed in no man's land. Survives on that occasion. Will get a run there. Single-handed. Score goes to 8. It's 8 for none in the over number 3. तीसरा ओवर पारी का चल रहा है और अभी तक 8 रन बने हैं। यहाँ हमदान हुरिकेन्स के विकेट अभी तक मिला नहीं है। शाहिद शब्बीर ने गेंदबाजी प्रारंभ की, उनके साथ बॉम्बे एक्सप्रेस ये दो अब तक के गेंदबाज जिन्होंने स्काई स्टार बडगाम के लिए गेंदबाजी की है। और शुरुआती ओवर्स में एक विकेट की तलाश होगी, क्या वो दिला पाएंगे? 2.1 ओवर 8। समर को हालांकि 1 रन जरूर मिला, अथवा उनके साथ अरुण जो है उन्होंने 7 बनाया है 6 गेंदों से और कुल रन संख्या 8। 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद शाहिद शब्बीर इस समय गेंदबाजी करने 1.1 ओवर 6 रन उन्होंने खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं। और इन परिस्थिति में वर्धमान रनगत की अगर बात करें 3.69 और यहाँ से एक ठोस शुरुआत देनी होगी। बड़ा मुकाबला, दबाव की स्थिति, अच्छी खासी दर्शकों की मात्रा यहाँ उपलब्ध, हालांकि उतनी ज्यादा तेज धूप यहाँ है नहीं और ऐसे में बेहतरीन वातावरण। इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। और हमदान की बात करें, अरुण छपराना को आज जगह मिली है प्लेइंग 11 में, वहीं पे समर अमीन, बिलाल पांड्या, आदिल रेशी, नजीर टाइगर, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आपके पास है और दमखम है बल्लेबाजी में। वहीं पे अगर स्काई स्टार बडगाम की बात करें तो आदिल काचरू जो कि विकेट कीपर हैं वो इस समय उपलब्ध है वहां पर, और उनके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं, हालांकि शाहिद शब्बीर हैं, उसके बाद बॉम्बे हैं या फिर अन्य दीगर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, यासीन भट्ट नजर आएंगे। तो एक बेहतरीन टीम, कुल मिलाकर बेहतरीन संघर्ष देखने को मिलेगा। एक और बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी होती है। अरुण 7 पे 8 गेंदों से, कुल रन संख्या 2.3 के बाद 8 बगैर नुकसान के। हमदान हुरिकेन्स और स्काई स्टार बडगाम के बीच ये मुकाबला चलता हुआ दूसरा और अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला पहली पारी। और ऐसे में आपको याद होगा कि पहले सेमीफाइनल में ग्रीन लाइन्स, क्षमा कीजिएगा, वहां अली शेरा क्रिकेट क्लब ने वो मुकाबला 1 रन से जीता था, जहां उन्होंने रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को पराजय दी थी, फाइनल में प्रवेश किया था। और यहां से जीतने वाली टीम जो है फाइनल में भिड़ंत करेगी अलीजाना क्रिकेट क्लब के साथ। शाहिद शब्बीर जो कि पारी का तीसरा, कुल मिलाकर अपने कोटे का दूसरा, 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8 बगैर नुकसान के। और इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या बड़ा दिलचस्प और बेहतरीन मुकाबला। अभी अभी खेल प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे से दर्शक मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे दर्शकों की अच्छी खासी मात्रा यहाँ उपलब्ध रहेगी इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, बने रहिए, आनंद लेते रहिए इस बेहतरीन मुकाबले का। इस बार फिर अतिरिक्त तो चाल, विकेट कीपर से भी चौक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए बाई के रूप में, उपहार के रूप में ये जस्ट बोखारा चौका। दोहरे अंकों में रन संख्या पहुंचती हुई हमदान हुरिकेन्स 12 रन 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। शुरुआत बेहतर देनी होगी, थोड़ा सा समय जरूर लिया और अतिरिक्त उछाल अब तक यहां गेंदबाजों को मिला है। गयूर, It has not given a wide, but still will take 4 gifted runs. He rolled his fingers, tried to bounce it, but it bounced very much. Even Adil Kachru jumped but was not able to collect the ball. Ball wins the race, 4 more runs added to Hamdan's score, and goes Shahid one more time. On strike will be Arun. Arun with that boundary guard now advances, gets an edge and gets it over third man. 4 more runs. Now runs started flowing for Hamdan Hurricanes. First one from the byes, next one up the blade, but that too was from the outside edge. But they are going to take runs. Doesn't matter how they come. Hamdans will be happy with that boundary, and score goes to 16 now. These 2 balls have definitely boosted their confidence. 8 runs from the 2 balls and it goes to 16 for none now. Last ball of over number 3, and Shahid continues to bowl over the stumps. On strike will be Aaron. Goes and bowl this one down the leg side. It will be a wide, and is a wide. 1 more extra added. Score goes to 17 now. It's 17 for the loss of no wicket in over number 3. Adil Kachru is behind the stumps. He is in a red hot form. The man is in the form of his life, and he will definitely love to arrive at the biggest of the occasions of Shalabuk Champions League. It's semis of the said league. Sky Stars Budgam, their fans and their management will be hoping for Adil Kachru to step up today, and goes Shahid one more time. Arun on strike, tries to dab this one but decides against the motion at the last moment. It's a dot ball that comes to an end. After 3, it's 17 for none after 3.
3 के बाद 17 रन बने हैं और विकेट खोया नहीं है, हालांकि अच्छी रन गति। और इस समय अरुण 11 पे डाबात है, 11 गेंदों से 7 गेंदों से 1 रन सबबते अथवा खाता नहीं खोला है यहाँ समर अमीन ने। करंट रन रेट की बात करें 5.67, 113 प्रोजेक्टेड स्कोर, लेकिन 3 के बाद 17। शुरुआत उतनी तेज तरार नहीं हुई है, लेकिन अच्छी रणनीति क्योंकि विकेट नहीं खोया पावर प्ले में यहाँ हमदान हुरिकेन्स की टीम ने। और वहीं पे दूसरी छोर से स्काई स्टार बडगाम की टीम चाहेगी कि शुरुआती ओवर में एक विकेट मिले, एक साझेदारी को तोड़ने का प्रयास किया जाए। क्या उसमें सफलता मिलेगी? शाहिद शब्बीर ने 2 ओवर में 11 रन खर्चे, सफलता मिली नहीं। बॉम्बे एक्सप्रेस ने 1 ओवर की गेंदबाजी की है और अब जाकर के ये कुल मिलाकर पारी का चौथा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 17 बगैर नुकसान के 3 के बाद 20 ओवर की पारी, पहली पारी। हमदान की टीम पहले बल्लेबाजी करते इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में। खूबसूरत वातावरण और ऐसे में अगर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात करें तो लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी है नहीं मिड ऑफ दायरे के अंदर और मिड ऑन भी दायरे के अंदर। और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत था, राइट आर्म पहली गेंद और इस बार समर का बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी उसके पीछे नहीं रोक पाएंगे। गेंद लॉन्ग ऑन की ओर लुढ़कती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका और बेहतरीन प्लेसमेंट थी, स्ट्रोक बेहतरीन था यहाँ समर का और इस चौके के साथ उन्होंने खाता खोला। वे पहुंच गए 4 पे 8 गेंदों से। कुल रन संख्या हमदान हुरिकेन्स की 21, 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अरुण और समर ने आज प्रारंभ की है पारी। जहां तक हमदान हुरिकेन्स की टीम का सवाल है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला। हालांकि आकाश को हल्के हल्के बादलों ने घेरा हुआ है, लेकिन अभी वर्षा की संभावना नहीं है। आशा करते हैं कि पूरा मुकाबला देखने को मिले। इसी बीच अगली गेंद समर के बल्ले से, इस बार ऑफ साइड में बेहतरीन स्ट्रोक, कोई अवसर नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका था समर के बल्ले से और वे पहुंच गए इस चौके के साथ 8 पे उनकी व्यक्तिगत रन संख्या और कुल रन संख्या हमदान की 25, 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। बढ़िया स्ट्रोक था ये, हालांकि पहले स्ट्रेट ड्राइव खेला था लॉन्ग ऑन की और वहां चौका मिला और इस बार ऑफ साइड में बेहतरीन तरीके से तिरछे बल्ले के साथ उन्होंने प्लेसमेंट बेहतरीन थी, टाइमिंग लाजवाब थी, चौका जरूर मिला समर अमीन को। 25 रन संख्या 3.2 के बाद चौथा ओवर पारी का चलता हुआ और स्काई स्टार की टीम चाहेगी कि यहां से रन गति पे न सिर्फ अंकुश लगाया जाए बल्कि एक विकेट प्राप्त की जाए। शुरुआती ओवर में दबाव बनाया जाए बल्लेबाजों पर, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहां गेंदबाजी करनी होगी स्काई स्टार बडगाम के गेंदबाजों को। 25 बगैर नुकसान के 3.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए और एक बेहतरीन मुकाबला, हालांकि अभी अभी प्रारंभ हुई है ये पारी, पहली पारी। और इस पहली पारी के आधार पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक 25 रन बने हैं और 25 रनों में विकेट खोया नहीं है हमदान ने, ये एक महत्वपूर्ण बात। और एक बार फिर संदेश लेकर के वहां नजीर टाइगर पहुंचे हैं अरुण और समर के पास कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, विकेट को सुरक्षित रखना है, थोड़ा सा पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। और स्काई स्टार बडगाम की टीम भी चाहेगी कि शुरुआती ओवर में पावर प्ले में एक विकेट झटकाया जाए, क्योंकि आने वाली बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, आपके पास आदिल ऋषि जैसे महान खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी नजीर टाइगर है, बिलाल पांड्या जो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करेंगे, जाहिद डार आपके पास है। तो बल्लेबाजी में आपके दमखम है, गेंदबाजी भी आपकी कमाल की है। लेकिन वहीं पे अगर स्काई स्टार बडगाम की बात करें, पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को यहां हराया था और उसके बाद वे सेमीफाइनल में प्रवेश किए थे, तो वो दमखम उनके पास भी है। बड़ा चुनौतीपूर्वक मुकाबला होने आने वाले इस समय में यह हो सकता है गयूर। Definitely, but look at Hamdans, what a balance they have today. They got the values best batter in their middle order. It's Adil Rishi, these two as an opening pair. Then Zahid out there. There is Bilal Pandya for that finishing touch. And what else you want in your team? Zahidar is there, Samar Amin, Arun is there, Adil Rishi and others. And look at other side, this local side of Badgam, Adil Kachu with his local lads. And Bombay Express. Now we're all set for one more time. And it's 25. Samar finally has arrived in the action. Goes again and launched. Goes downtown and goes all the way. 6 more. First one of the match. Samar in the zone now. He was beaten for the 3rd time in the 3rd over. But look at him now. He is looking in his touch now. 3rd boundary of an over. 2 boundaries. And this one has gone all the way. 6 more and score goes to 31. It took him just 3 balls to destroy the discipline, that everything in the bowling lineup of Sky Stars Badgam. Bombay goes under pressure one more time. And Samar there now. That's a good comeback. Banged in short, tries to knock him over, but knocked it down towards the
shot mid-wicket region. Will get a single there. One more run added. Score goes to 32, and Arun back on strike. He is on 11 from 11. And Samar goes to 15 from 11. It's 32 for Nan in over number 4. But now, looking at Samar, I mean, getting something to his bat. And that's definitely not going to be good signs for Sky Stars Budgam, because if this man stays there, you will forget everything about this match. He is that kind of a hitter. He is a blind hitter of the ball, and he can knock every bowler out of the ground. Bombay goes away from us to Arun, and Arun tries to dab that one. Won't get a single there. It's a dot ball. A good comeback from these two balls by Bombay Express. Their score still at 32. It's 32 for Nan. Lost ball of over number 4 coming your way. And we are live from Shalabuk Champions League. This is the second semi-final of Shalabuk Champions League. First one, that was a nail-biter between Alijana Cricket Club and Royal Goodwill. And we have seen that Perry knock, that classic knock of Akimir, but still ends up in a losing side. But now this is the second semi-final. And who is going to land into the finals? Goes Bombay away from us, tries to play that one, tries to dab it down towards the mid-wicket, misses. Runs through and straight to the keeper behind the stumps. Adil Kachru there. He is not able to collect the ball. No run. Over comes to an end, I think. It has ended 4. It's 32 for Nan after 4. 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 32 बने, विकेट खोया नहीं। और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शुरुआती ओवर्स में आपको विकेट की तलाश होती है, वो अभी तक मिला नहीं। जूझ रहे गेंदबाज, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। अरुण और समर अमीन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक बल्लेबाजी की है। और कुल मिलाकर 11-13 गेंदों से अरुण, 15-11 गेंदों से समर, और समर ने क्या बेहतरीन पारी खेली है अभी तक। हालांकि एक छोटी सी पारी, इस पारी को बड़ी पारी में परिवर्तित करना है। ठोस शुरुआत, एक मजबूत आधारशिला देनी है अपनी टीम को। हमदान हुरिकेन्स की टीम टॉस जीतने के बाद सब होते पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 बगैर नुकसान के 4 के बाद 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। 5वें ओवर की शुरुआत, और देखना होगा क्या यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया था। नहीं जी नहीं, शायद शब्बीर। 3रा ओवर, 2 ओवर में 11 रन खर्चे हैं। पहली गेंद समर के लिए, और इस बार समर ने खेला जरूर। वहां मिडॉन दायरे के अंदर खिलाड़ी थे, उन्हें वहां पर सफलता मिली नहीं और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका, चौका समर के बल्ले से निकलता हुआ। और इस चौके के साथ उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 19 पहुंची। 12 गेंदों से कुल रन संख्या 36। 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद हमदान हुरिकेन्स की टीम इस समय अच्छी शुरुआत, थोड़ा सा समय लिया शुरुआत में, और उसके बाद एक बार निगाहें जमी दोनों बल्लेबाजों के, और अब जाकर के बेहतर तरीके से बल्लेबाजी होती हुई। 36.1 के बाद ये 5वां ओवर, शाहिद शब्बीर गेंदबाजी कर रहे हैं। 2.1 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, और कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 15 रन खर्चे हैं। कोई प्रभाव अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। हालांकि कुछ अतिरिक्त उछाल उन्हें जरूर मिला है, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी अभी तक समर या अरुण को देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक खेले हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स सेट से शाहिद शब्बीर अगली गेंद लेकर के तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया। एक बार फिर अतिरिक्त उछाल टप्पा खाने के बाद लगभग कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, और ऐसे में रन बनने की संभावना को समाप्त किया। संपर्क तो हुआ नहीं, और एक डॉट गेंद निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव जरूर वहां पे बढ़ेगा बल्लेबाज समर पे, लेकिन समर एक ऐसी क्षमता के खिलाड़ी है जो कभी भी किसी भी समय गियर बदल कर किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। किसी भी गेंदबाज का जो विश्लेषण होता है उसको बदल सकते हैं, तो ऐसे में उनके पास ये काबिलियत है। यहाँ एक बेहतर तरीके से उनको बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद राइट आर्म, ये गेंद फिर बड़ा स्ट्रोक, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, बमुश्किल वहां बचे। हालांकि संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 36 बगैर नुकसान के 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये दूसरा सेमीफाइनल का सीधा प्रसारण शालबुग से आप तक पहुंच रहा है। शालबुग चैंपियंस लीग 2024 वर्ष दूसरा सत्र, और ऐसे में अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। आपको याद होगा अलीशरा क्रिकेट क्लब की टीम पहले से ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, अपना स्थान पक्का कर चुकी है, और यहां आज इस दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम अलीजाना के साथ भिड़ंत करेगी फाइनल मुकाबले में। और वो फाइनल मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ आप जुड़े रहिएगा, आप तक जरूर उसकी सूचना पहुंचाई जाएगी कब वो फाइनल मुकाबला होगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति, पहली पारी चलती हुई 5वां ओवर स्काई स्टार बड़गाम की ओर से हमदान 36 बगैर नुकसान के। अगली गेंद शाहिद शब्बीर की, और इस बार समर ने जगह बनाई ऑफ साइड में।
जहां गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका और 15 गेंदों से 23 पेरा बाद समर कुल रन संख्या 40 तक पहुंच चुके हैं 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार सहजता के साथ। और जिस प्रकार से वो स्ट्रोक खेल रहे हैं जगह बना करके और सफल करते लेग स्टंप की ओर, क्योंकि उन्होंने इरादे अपने स्पष्ट कर दिए हैं। वो एक तेज तरार विस्फोटक पारी खेलने का प्रयास और इस समय गेंदबाज पे दबाव बनाने का प्रयास करते हुए 4.4 40 बगैर नुकसान के अगली गेंद लेकर के तैयार शाहिद शबीर। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हालांकि फिर कदमों का इस्तेमाल किया था और चतुराई के साथ गेंद में मिश्रण किया और नो का इशारा वहां पर अंपायर का। और ऐसे में फ्री हिट का निर्णय होगा अथवा नहीं ये देखना होगा। जी हाँ, और एक रन और खाते में जुड़ेगा 41 पांचवें ओवर में निश्चित तौर पे। हालांकि लगातार साथी खिलाड़ी गेंदबाज शाहिद शबीर से बातचीत कर रहे हैं एक साधारण लाइन और लाइन के साथ, इससे ठीक लाइन और लाइन के साथ आप गेंदबाजी कीजिए और फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि वो जो आक्रमण आपने ऑफ साइड में लगा के रखा है 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 और 3 के फील्ड के साथ इस बार इसको स्कूप के अंदाज में खेलना चाहते थे। बाहरी सिरा लगा, विकेट कीपर आदिल काचरो पहुंचे, फील्ड तो हुई, रन मिला नहीं। 41 4.5 के बाद हमदान हुरिकेन्स की टीम ने लगातार। हमारे श्रोता हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार और विचार देने के लिए। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शालबुक चैंपियंस लीग का और हमदान की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। समर अमीन और अरुण ने आज पारी प्रारंभ की है हमदान हुरिकेन्स के लिए और ऐसे में गेंदबाजी प्रारंभ की थी शाहिद शबीर और बॉम्बे एक्सप्रेस ने। हालांकि अभी तक गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन आशा होगी कि कप्तान इस गेंदबाज के बाद एक परिवर्तन जरूर करेंगे। एक स्पिन गेंदबाज का आक्रमण करेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी एक सटीक लाइन और लाइन के साथ, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक था। एक कदम आगे निकाला, बैट और पैड मिलाते हुए सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की ओर खेला। वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक रन और खाते में जुड़ा। ओवर समाप्त हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद समर 24 और साथ ही अरुण 11। कुल रन संख्या 42 5 के बाद बगैर नुकसान के। अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत जिसकी क्या आवश्यकता थी। 5 ओवर में 42 8.02 प्रति ओवर के हिसाब से जिस प्रकार से रन बनाए हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बेहतरीन शुरुआत, क्योंकि विकेट खोया नहीं है यहाँ हमदान हुरिकेन्स की टीम ने। Definitely not a bad start for Hamdan Hurricanes, but Sky Stars would have allowed if they would have got a wicket there. But the news from that sets of RCL is that it is going to be 11th of the July that will remark the return of the league as Youth Support Service Kupara. They are organizing a festival there, that's why they have to postpone the league till 11th of the July. From there, and we shall have that come out final. And this same side will play there for friend Salim Alola, Adil Rishi and his boys up against one more side there. And they are going to face each other. One team is already in the final, that is Gymkhana Lola, and one more. So the 11th July, and But Musa has informed us about that. But 11th July is going to be the return of RCL at Galileo Stadium. But coming back to this game, it's 42 for none after 5. Still power play going on. One more over to go. Hamdan, they will allow to finish the power play on a high note. And they got the best hitter of the ball out in the middle. It's Samar Amin and Arun on the other side. He is not looking in touch. He is on 11 from 13. But look at Samar Amin. He goes to 24 from 18. So 42 for the loss of no wicket after 5. Over number 6 about to start. And who is going to bowl now? First time there will be a bowling change, I think. It's time for a lefty to operate with the ball. There on strike will be Samar Amin. Shahid Shabir, his 3 overs have gone for 21 and has not taken a wicket yet. On the other side, it was Bombay Express, and Bombay bowled beautifully in the first over, but in the next over, he was taken to cleaners by Samar Amin. And now it's up to the new bowler, Faisal lefty, to operate with the ball for the first time. Is it Shabir lefty in the lineup? Looks like so. It's Shabir lefty, man from Kulgam. He is in for Sky Stars Budgam, so this is going to be one of the best encounter. You can't write them off here. Adil Kachru, Shabir lefty, Bombay and others. This is the talented lad, this man, Shabir lefty, and what a cricketer he is. Faisal is there and goes and bowls to Samar. Up in there, straight to fielder, and he puts it down. Shabir lefty has put down a stir at mid-off. Should have been taken an easy catch. Was put down by Shabir lefty, and it is Samar Amin who gets a lifeline, and he is in a pan now. He has hurt himself. Last thing that Sky Stars Budgam would want will be the injury of Shabir lefty. Is down
He is in a pan and he is aching a bit. He tries to go for the Rose Cup, ball hitting him on the chest, I think. In that process he has hurt himself. But Samar Amin, not a man you want to drop. He is a big player and he is a game changer. He can take game away from you in no time. But Shabir Lefty, and we pray that he is fine. He is okay. Players are gathering him. He is down and he is in a pan there. He has hurt himself. The fuse is out. It's Nasi Tiger doing the duties with the spray there. That magical spray to Shabir Lefty. But that should have been taken. The player of that caliber, Shabir Lefty, that kind of a talented lad. You won't expect these things from him. That was an easy catch. Even he would have, on the other day, he would have got that with his eyes closed. That was easy chance. And that was a wicket of Samar Amin. He's trying to hit them all the way by all corners. That's the last thing they would have hoped. Shabir Lefty puts down a stir. And Samar has a life on 24. It's 42 for none after 5.1. 5.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 42 बने, हालांकि मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे शबीर लेफ्टी, सीधा उनके पास, लेकिन गेंद हाथ में आने के बाद छिटकी और उनके चेस्ट पे जा टकराई। वहां पे थोड़ा सा चोटिल जरूर है, लेकिन अब जा करके सब कुछ ठीक। और नए ओवर की इस अगली गेंद को लेकर के तैयार फैसल लेफ्टी पहला परिवर्तन, तीसरे गेंदबाज, छठा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। और सामने रहेंगे समर, जो कि 24 पे बाद 19 गेंदों से और कुल मिलाकर 42 रन बने हैं। एक विकेट की तलाश, क्या फैसल लेफ्टी यहां सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को? राइट आर्म अगली गेंद इस बार समर के लिए, और जो लेग स्टंप पर आती गेंद को खेला जरूर था, वहां पे खिलाड़ी तैनात थे फाइन, और उन्हें गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन रन बनने की संभावना को साथ में समाप्त किया। 24 पे बाद है समर, और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले को अगर लेकर के बात करें। इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का शालबुक चैंपियंस लीग 2024, दूसरा सत्र 2024 के अंतर्गत ये कुल मिलाकर अंतिम निर्णायक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी चलती हुई। अरे साकिब पांड्या भी नजर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे तैनात हैं, और ऐसे में देखना होगा स्काई स्टार बडगाम की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन बल्लेबाज भी उनके पास। समर ने कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, और जस्ट बोखारा चौका आता हुआ, एक और चौका इस बार समर के बल्ले से निकलता हुआ। वे 28 पे पहुंचे 21 गेंदों से, और कुल रन संख्या हमदान हुरिकेन्स की 40 तक पहुंचा दी छठे ओवर में बगैर नुकसान के। सबसे महत्वपूर्ण बात, विकेट खोया नहीं है, साझेदारी धीरे धीरे से बढ़ती हुई, और एक अच्छी शुरुआत जिसकी क्या आवश्यकता थी हमदान हुरिकेन्स की टीम को, वो फिलहाल दिला दी है यहाँ समर और अरुण ने। अगली गेंद लेकर के तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी का दायित्व फैसल लेफ्टी के पास। आज शाहिद शब्बीर और बॉम्बे एक्सप्रेस ने गेंदबाजी प्रारंभ की, और इस बार गति परिवर्तन, हालांकि बांप लिया जरूर था, लेकिन अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद पीछे चली गई गेंद, वहां खिलाड़ी तैनात, ओवर थ्रो, क्या चौका मिलेगा? पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, और गेंद को जब तक फील्ड करते वहां 2 रन जरूर बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रनों के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई। इस समय हमदान हुरिकेन्स की 48 बगैर नुकसान के। समर अमीन और अरुण छाप्राना, ये जोड़ी समय बीच मैदान में 13 से 11 बनाया अरुण ने, और समर 30 पे बाद 22 गेंदों से 48 रन संख्या 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हमदान हुरिकेन्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक, खूबसूरत वातावरण, और ऐसे में हल्की धूप मैदान में, और इन परिस्थितियों में यह मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद लेकर के, और इस बार लगभग लोवर फुलटास, क्या बढ़िया स्ट्रोक है ये, बेहतरीन प्लेसमेंट, टाइमिंग लाजवाब, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका आता हुआ, 50 पूरे होते हुए 36 गेंदों से 52 रनों की नाबाद प्रारंभिक साझेदारी इन दो बल्लेबाजों द्वारा, और हमदान हुरिकेन्स की टीम इस समय 52 तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। स्काई स्टार बडगाम की टीम एक विकेट की तलाश में, और सभी खिलाड़ी इस समय चेहरे अस्त व्यस्त, इसमें निराश चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि विकेट मिल नहीं रहा है अब तक। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया था समर ने, फिर संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इस बार नीचे रही गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में लगातार कड़े प्रहार का यूरी समय देखने को मिल रहे हैं। और समर अमीन जो इस समय 34 पे नाबाद है, 23 गेंदों से 52 रन संख्या। शाहिद शब्बीर ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, उन्हें विकेट मिला नहीं। बॉम्बे एक्सप्रेस ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें भी विकेट नहीं मिला। और यहां फैसल लेफ्टी का 1 ओवर पूरा हुआ, 10 रन, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं। फिलहाल पावर प्ले समाप्त, पावर प्ले में 52 बने, विकेट नहीं खोया। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत अब तक हमदान हुरिकेन्स के लिए। Start they would have wanted, they would have expected from their batters. Summer, he is that kind of a player. He knows only one way, that why to get boundaries, and he was dropped on 24, remember that. After that he hit 2 boundaries, and that is going to hurt them, and hurt them very, very deep. Shabir Lefty was the culprit.
He was stationed at mid-off, puts down a star, and Summer with the lifeline is now taking full toll of that, and he now wants to change his blade there. Gets the new one. It's 52 for 9 after the power play. 6 overs done, and they are yet to get a wicket as far as Sky Stars Budgam is concerned. On the other side, they need runs as far as Hamdans are concerned. They need runs and need plenty of runs. Look at the side of Sky Stars Budgam. Adil Kachru is there, Yasin is there, Sakib Pandya, there is Shabir Lefty and others. So anything they make, they won't be. It won't at least it won't be a one-sided game as far as these two sides are concerned. Sky Stars Budgam, you might see some local cricketers, some underrated cricketers, but as far as these lads are concerned, be that Adil Kachru, he is a one-man army, remember that, and he allows these wickets. A pacey track, this is a two-paced wickets, and Adil Kachru is definitely going to allow a bat on this one. We have seen him batting in the covered finals against Sultans, how he single-handedly takes the game away. Slip in place, it's time for a spin. A new bowler in, it's Zahid Nabi. First ball goes and cuts this one. Placement heavenly, this one. Right from the middle of the bat. 4 runs. Power play ends, but nothing goes in the way of Sky Stars Budgam. 4 more runs. It's from the bat of Arun now. After the edge, he now gets a boundary. 4 runs and 4 more will take score to 56 now. It's 56 for none as Zahid goes away from us one more time. Arun on strike with slip in place, goes and bowls to him, paddled it fine. Ball is winning the race, going down towards the fine leg region and will get a boundary. 2 balls and 2 boundaries. Not the good bowling by Zahid Nabi. The fielder was way fine. It was at square leg and he bowled this one on the legs. He just paddled this one and sweeps it fine to the backward of that region. Will get a boundary. 4 more runs. It's 60 up for Hamdan Hurricanes in the over number 7, and Hamdans are on a driving seat at the moment. Slip still in place. There is a fielder at catching cover, fielder at point, fielder at cover point. There is a fielder at long on, bit wide, and there is a fielder at mid-wicket region. Goes and bowl this one, short of length, goes on the back, plays it away, and will get a single down towards the mid-wicket region. Bombay misfields that one. But there is a backup. There is Sakib Pandya, will get a run there easily, and the single will take score to 61 now. It's 61 and Summer back on strike. Summer against Sipners. Now this is the battle to watch out. Slip has been taken back at the gully region. It's backward of a point. There is a fielder at cover has been taken back. Fielder at long off and fielder at long on. As Zahid Nabi goes away from us. Summer on strike. What will be the Summer's approach? Down the leg side, a bit of a turn there, and he mistimes his shot up the leg straight to the keeper. No run there, so that ball score is still at 61. 61 for none in over number 7. We are Zahid Nabi. This is the first over of the power play, and Hamdan Hurricanes on the top now. Goes Zahid away from us. Bowls to Summer. Summer made a roam, tries to lap that one, tries to fetch it from outside the off stump. Won't get it to the bat. It bounced an extra. No run there, it's a dot ball. After those 2 boundaries, Zahid Nabi has bowled really well, but he has conceded his runs in this over. Goes away from us. Summer on strike, goes and bowls this one. Summer tries to break his shackles, but will get a run. Kachru behind the ball will get a single. They're easily taken. 1 more run. Score goes to 62 now at 62. Last ball of the over coming up. Arun on strike. 62 on the board. No wicket down. It would have been a wicket had Shabir Lefty took that catch at a mid-off. But he was put down and it was the catch of Samarami. Now the message is out from the dugout. It's Nazir Tiger one more time. Maybe trying to say them that now shift the gears. There are still 10 wickets left. And you will see Adil Rishi padded up. You will see Zahid out there. You will see Bilal Pandya, Nazir Tiger and others. And this is the prolific side of Hamdan Hurricanes, and they have already enough runs on the board. It's 61. Still 2 balls to go, and it will be Arun on strike. Will it be Arun? No, it's Summer Amin on strike, not Arun. Zahid Nabi bowling the first over of his spell. There is still some issue there with the field.
as Kachra is trying to decorate them. There is a fielder at shot fine now. As Zahid Nabi goes away from us. On strike will be Samar Amin. Where is Samar going on this ball? Short ball and launched up and over mid wicket. Failure there, but we'll watch it sailing over his head. 6 more. Zahid Nabi has been welcomed in the semis of Shalabuk Champions League, and it's Samar Amin dealing in sixes and bowls at the moment. 6 more to him, and we'll take score to 67 now. It's 67 for none in over number 8 we are. It's Mudassir Abbas, goes away from us, bowls and launched. Gone and gone. All the way, 6 more, back-to-back sixes, 2 balls and 2 sixes. Samar is on the charge now, and he goes to 47. He was dropped on 24. Remember that. 2 balls and 2 sixes. And that was a risk. Sipners against Samar Amin with his bat flow. That was always going to be a risk, and Adil Kachru missed a trick here. That's 6 more, and it's 74 now on the board. No wicket down. We are in over number 8. Goes Mudassir one more time. Samar goes again, goes down the ground. 1 bounce into the boundary. 4 more. 3 balls and 16 runs. He is on the charge now, and it's 50 up for the man in form, for the man of the biggest stage. Samar Amin with 1 more half century. Take a bow, man. What an innings he is playing. He has taken the bowlers of Sky Stars Budgam to the cleaners. 51 from 30 balls. He has shifted the game and tilted it into the kitty of Hamdan Hurricanes. 78 for none in over number 8 now. लगातार कड़े प्रहार इस समय समर अमीन के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। और इस ओवर की अगर हम बात करें, मुदस्सिर अब्बास को परिवर्तन के तौर पर लेके आए। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे चौका, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 16 रन 3 गेंदों से खर्च कर चुके हैं। 78 बगैर नुकसान के 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ मुदस्सिर अब्बास अगली गेंद लेकर के समर के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उसको उठा करके खेला। नो बॉल का इशारा, हालांकि कैच लब का जरूर है, लेकिन उसका कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला है नहीं। यहाँ प्रीत का इशारा होगा और गेंदबाज भी निराश जरूर है। 1 रन और खाते में जुड़ेगा और कुल मिलाकर 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 80 रन संख्या 7.3 ओवर के गेंदबाजी के बाद 8वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और हमदान हुरिकेन्स की टीम ने अब तक 80 रन बना लिए हैं। समर जो कि बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है और कुल मिलाकर वो 52 पेनाबाद 31 गेंदों से, 20 पेनाबाद है 16 गेंदों से अरुण, और कुल मिलाकर हमदान हुरिकेन्स इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में पहली पारी चलती हुई और अब तक 80 रन बना लिए हैं। विकेट खोया नहीं है। अगली गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। वहां गेंद विकेट कीपर आदिल काचरू के दस्ताने में बगैर किसी रन के। बढ़िया ओवर जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, क्योंकि एक बड़े ओवर की तलाश में थे, वो ओवर फिलहाल मिलता है। इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, फिर सफलता नहीं मिली। गेंद एक बार फिर विकेट कीपर के दस्ताने में और अरुण जो जब से बल्लेबाजी के लिए तब से थोड़ी सी असहजता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 18 गेंदों से 20 रन बनाए हैं। सहयोग जरूर दिया है समर अमीन का। समर नाबाद है 52 पे। अगली गेंद मुदस्सिर की और इस बार फिर बढ़िया गेंद और ऐसे में रन मिला नहीं वहां पर। और कुल मिलाकर इन परिस्थितियों में यहां अगर मुकाबले की बात की जाए, समर अमीन और अरुण ने पारी प्रारंभ की है। 8 ओवर पूरे हो चुके, 80 रन बने बगैर नुकसान के, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए। शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया और उसके बाद अब खुलकर स्ट्रोक दोनों छोर से, न सिर्फ समर अमीन बल्कि अरुण उनका बेहतरीन तरीके से सहयोग देते हुए। और इन परिस्थितियों में देखना होगा, अभी भी 12 ओवर का खेल बचा है। स्काई स्टार बडगाम की टीम अब जाकर के एक घेरे में खड़ी, सोच विचार चलता हुआ, मंत्र चलते हुए कि यहां से आगे किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए, इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ा जाए, क्योंकि यहां से एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई हमदान हुरिकेन्स की टीम। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक को उपलब्ध, खूबसूरत मैदान सजा हुआ और ऐसे में शालबुक चैंपियंस लीग 2024 दूसरा एडिशन और अंतिम दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी चलती हुई हमदान और स्काई स्टार बडगाम के बीच। हालांकि हमदान ने आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, अरुण और समर अमीन ने पारी प्रारंभ की और क्या बेहतरीन पारी, 31
गेंद उससे 52 रन, अर्धशतक ये पारी। अभी भी अभिजीत एक बेहतरीन दिशा की ओर अग्रसर लेते हुए अपनी टीम को, और अब जाकर के धीरे धीरे से आदिल ऋषि मैदान की ओर कुछ संदेश लेकर के, नजीर टाइगर पहले से वहां उपलब्ध है। बातचीत हो रही है समर अमीन से कि किस प्रकार से यहां से आगे आक्रमण करना है, और कुल मिलाकर कहना चाहिए अगर इन परिस्थितियों में बात करें तो अभी भी 12 ओवर का खेल, और जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है लाजवाब, बेहतरीन, और कहना चाहिए कि गेंदबाजों को चारों का निश्चित किया है। अभी तक सफलता किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली है जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। Nothing going in their way. Everything has been collected by this team, the side of Hamdan Hurricanes. Remember Samar Amin, he is riding on his luck today. 2 lifelines, he survived on both of the occasions. First a drop catch at mid-off, then catch was taken, but that was a no ball. So he is riding his luck today. He got 2 lifelines and he is completely capitalizing on those now. He is batting on 52 now from just 31 balls, and he has changed the game. It tilted it into the favor of Hamdan Hurricanes. With the batting yet to come, Hamdans definitely are going to finish on the high. Adil Rishi padded up at number 3. There is Zahid Dar. Bilal Pandya is there. Others are there. So that's definitely going to be the high scoring match as far as the semis of Shalabuk Champions League is concerned. The drinks has been taken. It's 80 for the loss of no wicket after 8. Sky Stars Budgam, much needed break for them. They needed this break desperately. They needed this one at anyhow, and they are now in a hurdle. Adil Kachru is giving them a pep talk. Who is going to get a wicket for them? There are still 10 wickets in hand and 12 overs to go, 80 on the board. This is definitely going to be the high scoring match. And who is going to get the wickets of Hamdans? Will Sky Stars Budgam bounce back after the break? Sometimes we have seen that even at the international levels, after the break, game just changed its colours. Will that happen to this one? We have seen that plenty of times. Whenever the break has been taken, the game just changed its colours. Sky Stars Budgam will pray for that one. They are looking up to the heavens. They are praying their hands up. They need a wicket here. Much needed. They need a wicket here at anyhow. They need to break this partnership. And you can look at Samar Amin. He single-handedly is dealing in sixes and boundaries. On the other side, Arun is looking a bit shaky. He is not up to the mark today. Off colour completely. He's struggling a bit. He is batting on 20 from 19 balls. That's almost a runnable with a strike rate of 100. So he needs to change. He needs to step up now. It's 8 overs done. You can't put every responsibility on Samar Amin there. A run should flow from both the ends. Will it be Zahid to continue? Looks like Zahid Nabi will bowl. On strike will be Samar Amin. Now this is a battle to watch out. In the previous over, Samar took him to the cleaners. Will he replicate that one in this over? It's 80 on the board already. No wicket down. All 10 wickets in hand. Sipan against Samar Amin. How is that going to help Sky Stars Budgam? Mid-off has been taken back to long off. There is a fielder at catching cover. There is a fielder at point, and there is a fielder at cover point. There is a fielder at deep of the covers. There is a fielder at long on. There is a fielder at mid-wicket, and there is a fielder at short fine. Go Zahid Nabi. Adil Kachru behind the stump. Samar on strike. Goes and bowls. This one defenses it. For the first time, Samar tries to defend this one and won't get a run there. It's a dot ball. Score is still at 80. It's 80 for none. In over number 9 we are. Zahid bowling the second over of his spell. Conceded 10 in his first over. And goes away from us on strike will be Samar Amin. Goes and bowls to Samar. Samar, now that is a beautiful delivery. It just bounced an extra bit of turn there, and Samar was not able to play that one away. No run there. Score is still at 80. It's 80 for the loss of no wicket in over number 9 we are. As Zahid continues to bowl. On strike will be Samar. Sun is finally out. The clouds are going. And look at Samar Amin now. Now goes on the back foot. Plays this one and plays it fine. Down to the long off region. There is a fielder. Shabi lefty is there. Will get a single there finally. And Arun back on strike. Single will take score to 81 now. It's 81 for the loss of no wicket in over number 9. Zahid continues to bowl and Arun on strike. And Arun needs to step up now. He needs to step up. This is the 9th over. They are almost halfway stage down in inning number 1. And this guy is playing with the runner ball. Now tries to paddle this one. Plays it fine. There is a fielder.
And he did well, dived across and saved 3 runs for his team. And will get a single, 1 more run added. Score goes to 82 now. It's 82 for non in over number 9. 82 रन बने हैं अभी तक, विकेट खोया नहीं है। कुल मिलाकर ये पारी का 9वां ओवर, 8.4 ओवर की गेंदबाजी और 82 बगैर नुकसान के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का चलता हुआ। समर अमीन और साथ में अरुण बहुत ही बेहतर तरीके से अभी तक बल्लेबाजी की। अगली गेंद और इस बार वहां पर खिलाड़ी के हाथ में कैच छोटा, एक बार फिर अवसर बना था लेकिन दूसरी बार यहां जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाजों को। निश्चित तौर पर क्षेत्र रक्षण यहां उस प्रकार का आज देखने को नहीं मिला है स्काई स्टार बडगाम के खिलाड़ियों द्वारा। हमदान हुरिकेन्स 82, 8.5 के बाद एक गेंद खाना बाकी। ये पारी का कुल मिलाकर 9वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। अरुण 21-20 गेंदों से, समर ने 54 बनाए 35 गेंदों से और गेंदबाजी का दायित्व इस समय जाहिद नबी के पास। 1.5 ओवर 13 रन खर्चे, सफलता उन्हें नहीं मिली। शाहिद शब्बीर को सफलता नहीं मिली, बॉम्बे एक्सप्रेस को सफलता नहीं मिली और मुदस्सिर अब्बास, 4 गेंदबाजों का अभी तक प्रयोग किया गया है लेकिन किसी भी गेंदबाज को अभी तक सफलता नहीं मिली है। हमदान हुरिकेन्स इस समय पहली पारी के आधार पर बल्लेबाजी करते हुए और अब तक 8.5 पर 83 रन बना लिए है। एक गेंद खाना बाकी। पारी का 9वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और गेंदबाजी का दायित्व बाएं हाथ के गेंदबाज जाहिद नबी के पास। एक बार फिर ये गेंद तिरछे रन के साथ धीमी गति की गेंद पैड पे टकराई। प्रश्न पूछा गया अंपायर से, स्वीकार नहीं किया, नकारा। ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हमदान हुरिकेन्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 83 बगैर नुकसान के। आदिल रेशी का आना बाकी है। जाहिद डार टीम में है और उनके अलावा नजीर टाइगर, बिलाल पांड्या और जिस प्रकार की अभी तक शुरुआत मिली है और निश्चित तौर पर जो मध्य क्रम के बल्लेबाज होंगे उन पर दबाव नहीं होगा तो ऐसे में भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल हो, हमदान हुरिकेन्स एक बेहतरीन इस स्थिति में और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई। स्काई स्टार बडगाम जिन्होंने अभी तक 2 कैच छोड़े और ऐसे में देखना होगा यहां से वो किस प्रकार से आगे लेकर के इस पारी को ले जाएंगे। बड़ा दिलचस्प देखने लायक होगा। बेहतरीन ये मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है शालबुग गांधरबल के इस खूबसूरत मैदान से जहां शालबुग चैंपियंस लीग 2024 के अंतर्गत अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ और इस सीधे प्रसारण के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम, फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब और एचएनडी कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का अपना समांतर सहयोग देने के लिए और हमारे श्रोता भी लगातार अपना प्यार और विचार देते हुए। बेहतरीन मुकाबला, हालांकि पहली पारी वर्तमान स्थिति में चल रही है। 83 बने, 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। 11 ओवर का खेल अभी तक देखने को मिला है। अरुण 21 गेंदों से और समर ने 54 बनाए 35 गेंदों से। 4 गेंदबाजों का प्रयोग और देखना होगा क्या यहाँ एक और परिवर्तन। शबीर लेफ्टी जो कि आज इस टीम में चयन हुआ है और देखना होगा वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और अब जबकि गेंदबाजी में अवसर मिला है, क्या इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे अथवा नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का 10वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 9 के बाद 83 बगैर नुकसान की अच्छी खासी धूप खिली हुई और ऐसे में समर सामने है। क्या विस्फोटक बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है। धन्यवाद सभी श्रोताओं का और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। साकिब जो कि लॉन्ग ऑन पे तैनात है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे एक और खिलाड़ी और उसके अलावा कवर पॉइंट के अलावा ऑन साइड में मिड विकेट की ओर इस बार वहां पर खिलाड़ी यहां के जानते थे लपक लिया और पहला विकेट। शबीर लेफ्टी का परिवर्तन रंग लाया, समर अमीन को चलता किया। हमदान ने पहला विकेट गवा दिया है 83 पे। 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहला विकेट। हमदान हुरिकेन्स ने 54 बनाए 36 गेंदों से। समर अमीन ने बेहतरीन पारी को यूं और जिसकी की आवश्यकता थी, ठोस शुरुआत, तेज तरार, विस्फोटक अंदाज अपनाया और अंततः एक बेहतरीन स्थिति में ला खड़ा कर दिया है हमदान हुरिकेन्स की टीम को। Finally, something to celebrate for Sky Stars Budgam, a much needed one. They have broken a partnership there, and it's Samar Amin, the man who was riding on his luck today, finally has been taken at mid-wicket region. He was put down twice, 2 times drop catch, one that was a pre-hit, and now finally a wicket has been taken there. And first one down, much needed one for Sky Stars Budgam, but outworked the man of the biggest stage, Adil Rishi at number 3. And this position, number 3, even at some international levels, have yielded the best cricketers. And we have seen one here. It's Adil Rishi at number 3 for Hamdan Hurricanes. The skipper walks in alongside Arun there. And Arun is off colour. He is not able to get the shots he tries to play. He's mistiming them. And now
eyes will be on Adil Rishi. Summer has done his work. He has got the best start for his team. He has put them in a position where everything is possible. Stage is set for Adil Rishi to come and try it. It's 83 for 1 in over number 10. Adil Rishi walks in at number 3. He's yet to face a ball with a field placement. Shabir Lefty finally has a wicket there. On his first ball of his spell, he has taken a wicket. He's the first man who dropped Samar Amin at mid-off. He was batting on 23 at that time, and now he is the first one to get the wicket for his team, Sky Stars Budgam. Fielders are being settled for him. For Adil Rishi, there is a fielder at long off, fielder at long on, fielder at square leg, fielder at mid-wicket. Now the cover has been taken up to the catching position. There is a fielder at point and fielder at gully, fielder at short fine. Shabir Lefty goes away from us. On strike will be Adil Rishi. Responsibility is on Adil Rishi today. This is the semi-final of Shalbuk Champions. Goes on the back, replays that one away. Won't get it right from the middle of the bat. But will open his account. Opened his account with a single there. One more run added. Score goes to 84 now. It's 84 for 1. Now this is the time for Sky Stars Budgam to come back in the game. As far as Summer is concerned, he was that kind of a player. He was going to hit you on every delivery, but now they can put pressure on Arun. He is shaking. He is not able to get the runs, and they can definitely try to capitalize on that occasion. They can try to use their experience to get Arun and put pressure on Adil Rishi on the other side. The way Summer was caught at mid-wicket, he was trying to get runs, and now goes and bowls to Arun there, and he bowled. That is a beautiful piece of athleticism at point region. Saved 4 runs for his team there. Fielder stationary, they dived across, jumped and stopped a boundary there, and Arun is not able to get the boundaries there. He is batting on 21 from 21 balls, and that is definitely going to hurt Hamdan Hurricanes. Their flow, their run flow, the way Summer Amin goes. Shabir Lefty away from us, goes and bowl this one, silver one. Luckily for the batter, unusual action. He tries to hide it from behind, then goes and bowls this one. Change of pace, and Adil was not able to read it from the hand. Beaten him on that occasion, and no run. Their score is still at 84. It's 84 for the loss of 1 wicket in over number 10. 84 रन बने ये कुल मिलाकर पारी का 10वां ओवर और ऐसे में 9.2 के बाद इस बार फिर अगली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पे पूरी तरह से चकमा दिया अरुण को, और अरुण लगातार असहजता महसूस कर रहे हैं क्योंकि 22 गेंदें वे खेल चुके हैं, 21 रन उन्होंने बनाए हैं। आदिल ऋषि ने एक गेंद से 1 रन बनाया है, और देखना होगा इन परिस्थितियों में यहां से आगे किस प्रकार की रणनीतियां रहेंगी। एक और विकेट की तलाश हो गई यहाँ स्काई स्टार बडगाम की टीम को। गेंदबाजी शबीर लेफ्टी के पास, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद की पिच तक पहुंचे, स्टंप्स को कवर किया, ऑफसाइड में वही पास में खेल करके 1 रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में हमदान की कुल रन संख्या 85, 1 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ये दूसरा और अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी चलती हुई। क्या लक्ष्य रहेगा आज हमदान हुरिकेन्स का, ये देखना होगा क्योंकि स्काई स्टार बडगाम ने पिछले मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, और यहाँ की इस सेमीफाइनल की विजेता टीम जो है फाइनल में भिड़ंत करेगी अलीजाना क्रिकेट क्लब के साथ। तो उसकी घोषणा आप बने रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ, आप तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल पहली पारी चलती हुई और 10 ओवर अब तक पूरे हो चुके हैं। शबीर लेफ्टी का पहला ओवर, और अब जाकर के एक बार फिर संभवतः जाहिद नबी जो कि इससे पूर्व 2 ओवर की अथवा उन्होंने गेंदबाजी की है, उन्हें सफलता नहीं मिली। मात्र एक सफलता समर अमीन को चलता क्या था शबीर लेफ्टी ने। आदिल ऋषि 1-3 गेंद से, अरुण 22 गेंदों से, और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत जाहिद नबी बाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे उनके आदिल ऋषि, और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि बैक पर जाकर के कट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। अच्छी खासी गेंदबाजी, और अब जाकर कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में निराश चेहरे थे, समर ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की थी, उनका विकेट मिलने के बाद अब एक ऊर्जा का संचारण यहाँ देखने को मिल रहा है। जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल, क्षेत्र रक्षण का सवाल स्काई स्टार बडगाम की टीम का। जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.1 ओवर 13 रन, सफलता नहीं मिली। तिरछे रन आपके साथ बाएं हाथ से ये गेंद, एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, इस बार स्लो खेला वहां पर कवर्स में सीधे खिलाड़ी के पास, हल्का सा वहां पर फंबल जरूर हुआ, हालांकि गेंद उनके हाथ से छिटकी और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या हमदान हुरिकेन 87, 1 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर, 4 के दुकाना बाकी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं वहां जाहिद नबी, एक विकेट की तलाश में है। क्या वो विकेट दिला पाएंगे, क्या यहां से वो
वो एक और विकेट दिला करके अपनी टीम को यहाँ जीवित रख पाएंगे इस प्रारंभिक सत्र में। इस बार फिर अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पे ऑफ साइड पे गेंद चली गई, एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि दूसरे रन की तलाश में थे, लेकिन जैसे ही गेंद सीधा थ्रू वहां गेंदबाज जाहिद नबी के पास, अपने कदम सुरक्षित क्रीज पे खींचे, एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ ही रन संख्या धीरे बढ़ती हुई 88 तक पहुंच चुकी है। एक विकेट के नुकसान पर समर और अरुण ने आज पारी प्रारंभ की हमदान हुरिकेन्स के लिए। समर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। आदिल ऋषि उनके स्थान पर इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी कैच लपक लिया, विकेट मिल गया। यहाँ दूसरा, चर्चा हो रही थी एक और विकेट की तलाश और अंततः जाहिद नबी ने वो सफलता दिला दी। हमदान ने दूसरा विकेट गवा दिया है 87 पे, दूसरा विकेट 10.3 के बाद। The man in form departs. Adil Rishi, the skipper, is going back to hat. That's a big wicket, big fish for Sky Stars Budgam, and they can now smell something out of this game. 2 wickets, 2 back-to-back wickets, and 2 top batters of Hamdan Hurricanes back in the hut. Samar and Adil Rishi, they are gone back in the pavilion. 2 wickets, and look at Arun. He is not able to show something there, and that has definitely hurt them. And this is what I told you earlier. They should try to put pressure on this man. Don't give away runs against Arun, as he is struggling a bit. And on the other end, you can get the wickets and get them on a will. One more down, and Adil Rishi fails on the biggest of the occasions. This is the semi-finals of Shalabuk Champions League, and Rishi departs without doing much today. Just 1 or 2 runs to him, and outwalked Bagminder. Bagminder at number 4. Some new names in for Hamdan Hurricanes. Arun and Bagminder. Don't know where from they are. And Sky Stars Budgam, they will smell something out of this game. These 2 wickets, Samar and Adil Rishi back in the hut. Shabir Lefty is happy. Finally a wicket for Zahid here, as Adil Rishi tried to give over the infield, but hits it straight to the fielder at cover. 1 more down, 2nd wicket down, and Zahid Nabi, he is now trying to get something. It's time for the left-hander to step up. He's out. 2 men back in the hut. Stage was set for the big total. Will Hamdan continue to get runs, or will they play with that run a ball on the other side? Arun is not able to get runs. 2 wickets in 2 overs. That has boosted their confidence. Adil Kachru having a word with his partner, with his bowler there. Zahid, he is trying to get 1 more wicket. 1 more wicket here, and pressure will be back on Hamdan Hurricanes. They can't afford a collapse here. They can't afford a collapse on this stage. They were 80 for none after 8, and now they need to at least get 200. And if they finish below that one, they will be disappointed. Goes Zahid away from us. Bagminder on strike. Goes and bowls to him. He defends it. Now, this wicket of Adil Rishi and wicket of Samar Amin is definitely going to make a difference. They can put a break over that run flow. They can try to get it down to 7 or 6 runs per over. देखिए, जब आप के एक बड़े महान बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज आदिल का ऋषि आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसे में दबाव ज़रूर रहेगा टीम पे, क्योंकि यहाँ 2 विकेट मिल चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, उसको ऑन साइड में धकेला, खुद गेंदबाज जा रहे हैं। जब तक वे गेंद को फेल करते, 1 रन जरूर मिला, और काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अब इस जोड़ी पे, बागमिंद्र और अरुण की जोड़ी समय बीच मैदान में। हालांकि अरुण ने आज पारी प्रारंभ की थी समर अमीन के साथ। समर ने 54 रनों की बेहतरीन विस्फोटक ताबड़तोड़ पारी खेली, और उसके बाद वो पहला विकेट बने थे शबीर लेफ्टी का, और उसके बाद जाहिद नबी को मिल गई आदिल ऋषि की विकेट, और ऐसे में 2 विकेट खो दिए हैं। यहाँ 11 ओवर पूरे हो चुके हैं, 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और अब जाकर कहीं ना कहीं एक और विकेट चटकाना होगा। ये जो दबाव अब धीरे धीरे से पनपने लगा है, इस दबाव को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, और ज़्यादा बेहतर करना होगा, बेहतर तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, कैच लपकने होंगे, क्षेत्र रक्षण कमाल का करना होगा, रन गति पे अंकुश लगाना होगा। भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध, और इन परिस्थिति में हम बात करें तो एक बेहतरीन मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। कुल मिलाकर इस मुकाबले की अगर हम बात करें, ये दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और अब तक 89 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पूरे हो चुके हैं। 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे में देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व
जाहिद नबी ने 3 ओवर 16 रन 1 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी, नपेतुले गेंदबाजी अब तक जाहिद नबी के द्वारा, और एक विकेट जरूर दिलाया अपने टीम को। अरुण 23 गेंदों से, बागमेंद्र 1-2 गेंद से, और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत होती है। पारी का 12वां ओवर बागमेंद्र के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हालांकि खेला जरूर उसको, 1 रन तो जरूर मिलेगा। ऑफ साइड में गेंद चली गई, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे बागमेंद्र। स्ट्राइक अरुण के पास 1 रन और खाते में 90 पे 2, 11.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये कुल मिलाकर पारी का 12वां ओवर, और देखना होगा यहां से आगे किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि एक दिलचस्प मुकाबला है। पहली पारी चल रही है और निश्चित तौर पे जैसे जैसे ये खेल अंतिम चरण की ओर होगा तो एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार हल्के हाथों के साथ सिर्फ दिशा दे दी, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, 1 रन पूरा किया, पलट कर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए स्टंप्स भी घेरे वहां पर, और ऐसे में वहां आउट करार दिया गया रन आउट के रूप में। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ हमदान ने तीसरा विकेट यहां गंवा दिया है। हालांकि एक समय में 80 पे पहला विकेट खोया और उसके बाद लगातार विकेट्स का पतन देखने को मिल रहा है, और यहां 90 पे तीसरा विकेट 12वें ओवर में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दूसरे रन के चक्कर में वहां पर अपना विकेट गंवा बैठे। तो यहां हमदान हुरिकेन्स की टीम अब चाहेगी कि यहां से वापसी करे एक साझेदारीपन पे, क्योंकि अब जो दबाव धीरे धीरे से, क्योंकि समर के बाद आदिल ऋषि और उसके बाद तीसरे विकेट के रूप में अब अरुण मैदान से बाहर जाते हुए 23 रनों का योगदान दिया, 24 गेंदों का सामना किया। 90 पे तीसरा विकेट 12वें ओवर में हमदान हुरिकेन्स। Collapse there from Hamdan Hurricanes. The game of glorious uncertainty showing its colors now. 3 wickets in no time, and Sky Stars Budgam back in the game now. It was going away from their hands, but now with these 3 wickets, 3 big wickets, 2 openers and Adil Rishi are now back in the hut. Bagmenda there tries to get second one. There was a good throw, and Adil Kachru takes no time in disposing the stumps, takes the bail off, and outwalked. I think Zishan Rabada is walking in at number 5. A tall guy, and he is that kind of a player. He can hit you day in and day out. He is a big hitter, a big player, and he walks in at number 5. It's 89 for 3 now. We are in over number 12. Zahid finally has got Sky Stars Budgam back in the game. Bagmender is at striking. He will be on strike, I think. Or will it be Rabada? It will be Rabada on strike. 3 wickets down. And Zishan has a responsibility now. He needs to play a mature inning today. He is that kind of a guy. He will hit you from right from the ball number 1. But the situation and the condition are demanding something else from Zishan today. Partnership is what they need at the moment. Get those overs, 5 or 4 overs for Bilal Pandya. You will get the result. But at this stage, at the juncture, they need a partnership. They need to build the innings through. They need to carry the bats. Zahid, or will it be Mudassir Abbas? Goes away from us. Rabada there. Defenses it back to the bowler. No run there. So dot ball score is still at 89. 3 wickets down. It was 80 for none. They are now 89 for 3. We are in over number 11 it is, I think. Goes on the back foot, plays it away, down towards the fielder at point. No run there, it's a dot ball. Score is still at 89. This is the 10th over of the game in progress. 12th over, beg your pardon. Scorer needs to check that one. Zahid goes away from us. On strike will be Zishan Rabada. Goes and bowls to Zishan. He tries to go over mid-wicket, misses it comprehensively. He was not in the line of the ball there. And Adil Kachru behind the stumps was asking for the stump, but the umpire is unmoved there. He was well inside the crease, no harm done, but Rabada needs to play carefully today. Bagminder at the non-striking end is yet to get on the strike in this over. Score is still at 89, 3 wickets down as Zahid goes away from us. Zishan Rabada has to play his part today. As semi-finals of Shalabuk Champions League, it will be Hamdan's batting first against Sky Stars Budgam. And Sika at one stage, Sky Stars Budgam, the game was going away from them. But then arrived their best bowling pair. It was Zahid. And a chance of a run out one more time. Direct hit needed. Rabada was the man in questions there. But Yasir could not hit the stumps and Rabada survives. Risky single there. They can't afford a wicket here. That too in the form of run out.
Last thing that Hamdan Hurricanes need at the moment will be one more wicket. Rabala needs to be a bit cautious today. They are 3 down on 9 runs. It's 90 for 3 now in over number 12. 81 पे पहला विकेट, 83 पे दूसरा और उसके बाद 89 पे तीसरा। तो कुल मिलाकर इस समय 92 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर पूरे हो चुके हैं। समर अमीन, आदिल रेशी और अरुण, ये 3 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हमदान हुरिकेन्स के। जीशन रबाडा और बागबिंद्र की जोड़ी बीच मैदान में। जीशन ने 1 बनाया 4 गेंदों से, बागबिंद्र 2-3 गेंदों से और कुल मिलाकर फैसल लेफ्टी 1 ओवर 10 रन खर्चे हैं। 5 गेंदबाजों का चयन किया गया है। 3 विकेट जरूर मिले लेकिन दूसरे सत्र में यहां से अच्छी वापसी, क्योंकि 10 ओवर के बाद जो दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ उसमें अच्छी खासी वापसी। न सिर्फ रन गति पे अंकुश बल्कि स्काई स्टार बडगाम ने 2 विकेट और चटका लिए हैं। तो ऐसे में कहना होगा आखिरी 8 ओवर का खेल बचा है। 12 ओवर के बाद 92 हमदान हुरिकेन्स निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। और इस समय अंतिम चरण यानी कि 8 ओवर का खेल। क्या इन 8 ओवर्स में कुछ बड़े प्रहार देखने को मिलेंगे? हालांकि अभी जीशान रबाडा और बागबिंद्र की जोड़ी बीच मैदान में, लेकिन आने वाले समय की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर बिलाल पांड्या का आना बाकी, जाहिद डार, नजीर टाइगर और उसके अलावा अन्य दीगर खिलाड़ी जितने भी हैं वो अभी भी उस खीमे में बचे हुए हैं, उस टीम में हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं यहाँ से हमदान हुरिकेन्स की टीम। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव होगा नहीं और ऐसे में नेवर की शुरुआत, पारी का 13वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 12 के बाद 92 3 विकेट के नुकसान पर नेवर की शुरुआत। पहली गेंद देकर के तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में है उस ओर खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंचेंगे। एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका आता हुआ और इससे चौके के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई 96। 3 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जैसे ही 13वां ओवर प्रारंभ हुआ, स्वागत किया वहां गेंदबाज का पहली गेंद पर और चौका जड़ लिया। यहां इस चौके के साथ रन संख्या 96। गेंदबाजी का दायित्व तो इस समय फैसल लेफ्टी के पास। अगली गेंद फैसल की, इस बार फिर खेला, हालांकि शबीर लेफ्टी लॉन्ग ऑफ से चले गए। जब तक वे गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 97। 3 विकेट के नुकसान पे 12.2। 13वां ओवर 20 ओवर का कोटा और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये शालबुक का दूसरा निर्णायक अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखरा, हमदान हुरिकेन्स, ग्रीन लायंस क्रिकेट क्लब, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का। अपने श्रोताओं का हमारे साथ बने रहने के लिए आनंद लेते रहिए। पहली पारी 13वां ओवर, गेंदबाजी का दायित्व फैसल लेफ्टी के पास और सामने जीशान रबाडा जो कि 5 पे नवाद है 5 गेंदों से। हमदान हुरिकेन्स 96। 3 विकेट के नुकसान पर क्या लक्ष्य होगा? एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, लेकिन इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज बागबिंद्र हो गए सामने। फैसल अगली गेंद लेकर के बागबिंद्र के लिए। इस बार बागबिंद्र ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ऑफ साइड में खेला और बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जीशान में वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। तो ऐसे में समर्थन देना होगा, 1-1 रन से पारी को चलाना और रोटेशन काफी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी खेल में, चाहे वो T20 हो, 1 दिवसीय हो, टेस्ट क्रिकेट हो। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 98 तक पहुंच चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर। 3 गेंदें अभी विशेष है इस ओवर में। बागबिंद्र जो कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, वो इस समय हमदान हुरिकेन्स की ओर से आज उन्हें अवसर मिला है यहाँ पर बल्लेबाजी करते। अगली गेंद को जीशान ने खेला लॉग ऑन की और वहां आगे पहुंचे, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व 1 रन और खाते में जोड़ चुके थे दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 98 तक सबलते पहुंच चुके थे। 99 ये देखना होगा, थोड़ा सा एक बार फिर यहाँ पे दिक्कत होती हुई स्कोर टिकर में, क्योंकि वो सही मात्रा में डिस्प्ले हो नहीं रहा है, जिसके चलते हमारे स्कोरर लगातार इस पे कार्य करेंगे और उनसे निवेदन भी होगा। फिलहाल 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर पारी का चल रहा है। फैसल गेंदबाजी कर रहे हैं और बागबिंद्र सामने। बागबिंद्र जो एक अनुभवी बल्लेबाज, लेकिन जहां पे अपना वो दायित्व निभाना होगा, वो जो उनकी कला है, वो जो उनकी क्षमता है, उसका प्रयोग करना होगा, परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करने होगी। एक बेहतरीन प्रदर्शन अपनी टीम हमदान हुरिकेन्स के लिए करना होगा। अगली गेंद बागबिंद्र के लिए ये गेंद और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, उसको तिरछे बल्ले के साथ अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोला, ऑफ साइड की ओर धकेला, वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या करीब करीब 100 के आसपास पहुंच चुके हैं 13वें ओवर में हमदान हुरिकेन्स की टीम। 3 विकेट। सबसे पहले
समर अमीन जिन्हें के शबीर लेफ्टी ने आउट किया और उसके बाद आदिल ऋषि वो विकेट जाहिद को मिला और एक रनआउट के रूप में अरुण आउट हुए थे। तो 3 विकेट अब तक मिले हैं। 80 तक बेहतरीन साझेदारी चली और तब जाकर के 81 पे पहला विकेट गिरा, 83 पे दूसरा विकेट, 89 पे तीसरा विकेट और अब ये 11 रनों की नाबाद साझेदारी। 103 विकेट के नुकसान पर इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर आदिल का चुरुक है 10 थाने में बगैर किसी रन के। अच्छी वापसी और यहाँ विकेट की तलाश हो गई स्काई स्टार बडगाम की टीम को। ओवर पूरा हुआ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 103 विकेट के नुकसान पर हमदान हुरिकेन्स की टीम अंतिम 7 ओवर का खेल यानी कि निर्धारित 42 गेंदें यहां से बची हैं और हमदान की टीम चाहेगी क्योंकि बिलाल पांड्या अभी बैठे हैं। अगर बात करें उनकी वो जो 3-4 ओवर अंतिम ओवर का खेल था, अगर वहां पे स्थिति आई वो बल्लेबाजी के लिए और उनका बल्ला आज एक बार फिर बोला तो निश्चित तौर पर 200 से अधिकतम का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन दूसरे छोड़ स्काई स्टार बडगाम की टीम चाहेगी कि न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए हमदान हुरिकेन्स की टीम को। 13 के बाद 103 विकेट के नुकसान पे Hamdan's into the 3 digits there with Zishan, Rabada and Bagminder out in the middle. Pandya is yet to walk in, and Pandya, the kind of a player he is, even they can go over 200, but look at the comeback. 5 overs, just 20 runs. They were 80 after 8. It's now 100 after 13. They just conceded 20 runs in these 5 overs. That's some comeback from Sketch Stars. Budgam goes and bowls. This one shot. Goes on the back foot, pulls this one down towards the mid-wicket region. Fielder comes in and will get a run, and Zishan will be back on strike. And Zishan, he loves batting against Sipnor. He is that kind of a player. And if you look back to these 3 or 4 years, you will find a bowler in Zishan Rabada. He wasn't a batter. He was batting at number 11. But now he is usually opening the innings and batting very well. But Hamdan should try to use Zishan as a bowler. He is that kind of a player. He is a terrific one. A proper all-rounder. It goes away from us. Ball through Zishan. Zishan on the back foot tries to punch this one. Punch through the covers. There is a fielder. Will get a run there. Now dealing in singles. At one stage it was running boundaries and sixes. Had Sketch Stars Budgam taken those chances, one at mid-off, that no ball, and one dropped at point, situation might have been different. You would not have seen this type of a score on the board. It would have been different. It was Samar Amin's that blistering knock that changed the momentum. And he was put down twice. And goes away from us. Balls to Bagminder. Goes on the back foot. Pull this one. And pulls it down towards the fielder at long on. And we'll get a single there easily. One more run at it. Score goes to 103, I think. 101 for the loss of 3 wickets in over number 13 we are. 14 it is. Faisal lefty. Not Faisal. Our score, it's not showing us the proper information at the moment. I think due to network issue, the technical problems were not able, but it must be 103. 3 singles have been taken in this over. Rabada will be on strike. The bowler goes away from us. Rabada, his eyes are lighting up. Goes away from us. Bowls to Rabada, goes and plays that one beautifully. Beautiful delivery. Beating him all ends up there. Rabada was not able to get his ball to the ball. Was beaten on the outside edge. No run. That's a dot ball. And bowler continues to bowl. It's time for the Sipnors to step up. And they definitely got some things back for their team. Sketch Stars Budgam can smell something. Goes away from us. Rabada on strike. Bowls to him. He goes down towards the long off region. There is a fielder. And we'll get a single there easily. One more run. And one more added to the total. And the single they take score to 105, I think. Or 104. And it will be Bagminder back on strike. Kachru continuously having words with his bowler there. And Adil Kachru, the skipper of the side, he needs to step up today in the batting. He is that kind of a player. When he gets going, no score is big. And no team is dominating. He is that kind of a player. Bagminder on strike. Goes bowler away from us. Bagminder. That's beautifully bowled. Appeal. But umpire unmoved. Their end of an over. Over number 14 comes to an end. And it's 106 or 5 for the loss of 3 wickets. अंतिम 6 ओवर का खेल बचा है और देखना होगा बचे हुए 6 ओवर से अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार होगा हमदान का कि रन गति को बढ़ाया जाए, स्कोर बोर्ड को गतिशीलता दी जाए क्योंकि अंतिम 6 ओवर निर्धारित 36 गेंदें बची हैं। यहाँ चौथा ओवर लगभग पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, चौथा ओवर का खेल हो चुका है। जीशान रबाडा और बागमिंद्र की जोड़ी समय हमदान के लिए बीच मैदान में बने हुई सोच विचार चलता हुआ वहाँ सभी खिलाड़ियों का जहाँ तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है क्योंकि एक न्यूनतम लक्ष्य तक रोकने के लिए आपको बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, रन गति पे अंकुश
अंकुश लगाना होगा, विकेट चटकने होंगे, तब जाकर के आप दबाव बना सकते हैं और न्यूनतम लक्ष्य तक, एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं हमदान हुरिकेन्स की टीम को। 14 पूरे 6 ओवर का खेल बचा है और यहां देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाएगा। एक और परिवर्तन दूसरे स्पेल में गेंदबाजी को लेकर के, और एक बार फिर अपने श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे क्योंकि नेटवर्क की सुविधा जो है प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं रही है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत जरूर स्कोटिकर में होती हुई, लेकिन आप बने रहिए। क्या लक्ष्य रहेगा यहां से? 14 पूरे हो चुके हैं, अंतिम 6 ओवर का खेल, पहली पारी का बचा। इस सेमीफाइनल में हमदान की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई शालबुग चैंपियंस लीग 2024 दूसरा सत्र, और कुल मिलाकर ये अंतिम निर्णायक फाइनल सेमीफाइनल मुकाबला। आपको याद होगा पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अली चाना ने वो बेहतरीन तरीके से मुकाबला जीता था 1 रन से, और रॉयल गुडविल को हरा करके फाइनल में प्रवेश किया था। पहली टीम जिन्होंने फाइनल में प्रवेश करने का वो श्रेय प्राप्त किया है। और अब आज के इस मुकाबले से कौन सी टीम जीतेगी जो अली चाना के साथ फाइनल में भिड़ंत करेगी, वो फाइनल महासंग्राम होगा। लेकिन इस समय 14 पूरे हो चुके हैं, 6 ओवर का खेल, और नेवर की शुरुआत पारी का ये कुल मिलाकर 15वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। जीशान और बागमिंद्रा यहां से रन गति को उछालने का प्रयास जरूर करेंगे, कुछ मनोरंजन जरूर दर्शकों का यहां पे देखने को मिलेगा। क्या उसमें क्षमता मिलेगी, क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि बिलाल पांड्या भी बैठे हैं, जाहिर डार, नजीर टाइगर, तो बल्लेबाजी अभी भी अच्छी खासी है, लेकिन जहां से कुछ विस्फोट करने होंगे बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद, शबीर लेफ्टी गेंदबाज हैं, इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, बेहतरीन तेज तरार स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी ने लाजवाब वहां क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, जितने भी प्रशंसा करे इस खिलाड़ी की उतने कम सब होते। फैसल लेफ्टी थे, निश्चित तौर पे चौका बचाया, वहां रन जरूर मिला, लेकिन पूर्व अनुमान के साथ वहां डाइव लगाते हुए गेंद को रोका, और अगर गेंद उनसे जरा भी चूक होती तो निश्चित तौर पर यह चौका हो सकता था। 1 रन और खाते में जुड़ा। 105 3 विकेट के नुकसान पर 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 15वां ओवर, शबीर लेफ्टी 1.1 ओवर 4 रन 1 विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है, दाहिने हाथ से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने बागमिंदर जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, 6 पारी बाद 8 के 2 का सामना किया। हमदान हुरिकेन्स के लिए एक चुनौतीपूर्व की स्थिति, क्योंकि रनों की गति पे अंकुश लगा हुआ। पिछले 5-6 ओवर की अगर हम बात करें, पूरी तरह से रन गति पे अंकुश, और 3 विकेट भी चट के हैं। अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, बड़ा स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ही संतुष्ट। अच्छी क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन वहां पर खिलाड़ी द्वारा, 1 रन और खाते में 106, 3 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी, 106 3 विकेट के नुकसान पर। अरे यहां 15वां ओवर पारी का चल रहा है, इस ओवर के बाद अंतिम 5 ओवर का खेल होगा, और यहां से बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ बड़े प्रहार जरूर देखने को मिलेंगे बागमिंद्रा और जीशान द्वारा। अगली गेंद शबीर लेफ्टी की लेकर के, इस बार गति परिवर्तन, बाप लिया, बड़ा स्ट्रोक, उठा करके गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका, छक्का। जीशान के बल्ले से निकलने वाला ये गगनचुंबी छक्का, और इस प्रकार की आवश्यकता भी है क्योंकि रन गति को बढ़ाना होगा। यहां गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद स्लॉट में मिले और उसको उठा करके सीमा रेखा से बाहर पहुंचा, जस्ट बोखारा छक्का। 112 3 विकेट के नुकसान पर 14.3, और अबाड़ा पहुंच गए 16 पे 13 गेंदों से। बागमिंद्रा 7-9 गेंद से, शबीर लेफ्टी 1.3 ओवर 11 रन 1 विकेट। हालांकि अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने अभी तक की है, लेकिन इस ओवर में कुछ बड़े प्रहार अवश्य देखने को मिलेंगे। अगली गेंद रबाड़ा के लिए, शबीर लेफ्टी चले, इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार अला का दूसरा चुना, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बोखारा छक्का। 2 गेंदों से 2 छक्के, और इस छक्के के साथ जस्ट बोखारा छक्का 118 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। Rabada on the charge now. Shabir Lefty has been taken to cleaners. There is one rule in the Rabada's book. Don't bowl it up. Don't pitch the ball up. Be it a pacey one or be it a slower. If you are a spinner, if you are a pacer, there is one rule that don't bowl the ball up. Don't pitch it up into the zone of Zishan Rabada. He is that kind of a player. 2 balls and 2 sixes. Momentum shifted back onto Hamdan Hurricanes. Go Shabir Lefty. Slower one more time. Tries to go for the big one. Mistimes it. Hits it down towards the fielder at long on. There is a fielder, Saki Pandya is there. Will get a single. Easily 13 came from the 3 balls. And he has changed everything. Score goes to 119 now. 3 wickets down. Last ball up over number 15 coming up. There are still 5 overs to go with Bilal Pandya waiting in the dugout. Hamdans can take a sigh of relief. They can definitely go up to 180 or 190. Go Shabir Lefty away from us. And bowl this one to Bagminder. Rolled his finger and he defends it. Will get a single. It's single to end the over. Good over for Hamdan Hurricanes there. And this over it conceded 16 runs came from the over. That's good over as far as the game is concerned. And Nazir Tiger one more time is walking down toward the players. He's having a word with them.
these 5 overs, they are going to decide the game. It's not going anywhere yet. There are just 120s on the board. And 120, it's a good total for both the teams. It's balanced at the moment. But if these 5 overs, the team that controls these 5 overs, they're definitely going to dominate the side. Will it be Sky Stars Budgam or will it be Hamdan Hurricanes? There are still 2 overs left for Bombay Express. 2 are left for Shahid Shabir. So they are going to bowl the 4. Will Zishan Rabada continue to bat in that flow? But on the other side, Bagminder, he needs to step up now. He's playing with singles. He's not showing any intention. And he needs to step up now. Remember, they have got the best hitter of the valley. In the dugout, Bilal Pandya is still waiting. And this is the perfect situation for Bilal Pandya to come in and bat. Projected score, it shows 160, but it's definitely going to be over that, above that. Rabada, he will be at non-striking end. And on strike will be Bagminder. Bagminder needs to play a big knock here. He needs to step up now. He needs to get a cameo for his team. Anything about 20 or 30 runs, quick runs, Hamdan Hurricanes, they are going to take that one. And who is going to bowl now? Shabi Lefty in his 2 overs conceded 19 and a wicket. This over he conceded 16. In his first over he conceded 3 and has taken a wicket. But now he finds Zishan Rabada, and Rabada has completely destroyed his figures. Goes spun one more time away from us. Bagminder lifted that one up. Goes down towards the long on region. Failure there. Will take a single there. Easily one more run. And the single will bring Zishan Rabada back on strike. It's 121 for 3. And eyes one more time will be on Zishan Rabada. How Zishan is going to finish the game. How he is going to get the runs. Will he continue to go for the big shots? Or will he deal in singles and doubles? On the other side, Bagminder, he needs to set up now. Runs should come from both the ends. Then you will eye for the 200. And goes away from us, the bowler there. On strike is Zishan. Zishan lifted that one. It's going and it's gone. 6 more. Third 6 to this Monster. He is hitting them all over the park. 6 more and score goes to 127 now. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, विस्फोटक बल्लेबाजी ज़ीशान रबाडा द्वारा, और आवश्यकता भी है यहां से रनगति को उछालना। मुदस्सिर अब्बास इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 32 रन उन्होंने खर्चे, सफलता मिली नहीं। रबाडा पहुंच गए 29 पे मात्र 16 गेंदों से 127, 3 विकेट के नुकसान पर 8.28 प्रति ओवर के हिसाब से। अगली गेंद लेकर के मुदस्सिर चले, सामने है रबाडा। रबाडा के लिए ये गेंद इस बार फिर बल्ला चलाया था, हालांकि स्ट्रोक खेला जरूर, ताकत ज्यादा नहीं थी। ऑफ साइड में गेंद चली गई, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। और 1 रन के साथ हमदान हुरिकेन्स 128, 3 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी। ये कुल मिलाकर 16वां ओवर, और ऐसे में 3 गेंदों का आना बाकी। अभी भी इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल, तो निश्चित तौर पे बड़े प्रहार होते हुए इस प्रकार की बल्लेबाजी और इन परिस्थितियों में एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है हमदान की टीम। ये गेंद इस बार खेला, हवा में है स्ट्रोक, लेकिन सेफ है क्योंकि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन और रबाडा के पास स्ट्राइक रहेगी। रन संख्या 129, 3 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Rabada on strike. Bowler under pressure there. As far as Rabada is concerned, he is dealing in 6s at the moment, not even in the boundary, just 6s. Bowler goes away from us. Mudassir Abbas bowls to Rabada. Rabada on the back foot, tries to punch that one, gets an outside edge and goes back to the gully region. Will get a single there, and one more run added to the total. Score goes to 130 for the loss of 3 wickets. This is the 16th over of the game in progress, and capitalized by Hamdan Hurricanes, especially by the knock of Rabada there. But Bagminder, he needs to step up now. You can't put pressure on one batter. He needs to get runs. On the other hand, goes and bowls to him. One more time, he mistimes his shot, will get a single there, and one more run. Score will go to 131 now, as Rabada is back on strike. Eyes will be on Rabada. Is this the end of the over? Yes, 16-1 down. It's 131 for the loss of 3 wickets of 6. Now 4 overs to go. Rabada still out in the middle. Bagminder, he is putting pressure on the batter, and he needs to set up now. If he loses his wicket, it will be blessing in disguise for them, I think, because Pandya is still waiting in the dugout, and Pandya at this juncture, at this position, is going to make things better for Hamdan Hurricanes.
और देखिए कहा जाता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो कुछ है पाने के लिए, और जहां पे कुछ बड़े प्रहार करने होंगे रबाडा को, बागमेंद्र को, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों की बात करें आपके पास बिलाल पांड्या जैसा विस्फोटक बल्लेबाज, जाहिर डार है, नजीर टाइगर है जो अंत में विस्फोट कर सकते हैं। 4 ओवर का खेल बचा है और ऐसे में देखना होगा यहां से कुछ कड़े प्रहार, यहां से कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है, तेज तरार धूप खिली हुई। और ऐसे में शालमुख चैंपियंस लीग 2024 के अंतर्गत दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला आप तक पहुंच रहा है इस खूबसूरत मैदान से। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से बने रहिए, आनंद लेते रहिए। बागमेंद्र और जीशान रबाडा की जोड़ी बीच मैदान में। बागमेंद्र ने 9 बराए 11 गेंदों का सामना किया, जीशान ने 30 बराए 17 गेंदों का सामना किया। 16 ओवर पूरे हो चुके हैं और अब जाकर के अंतिम 4 ओवर का खेल देखना होगा। अंतिम 4 ओवर से यहां किस प्रकार से पारी चलेगी। अंतिम 4 ओवर में यहां कुछ कड़े प्रहार करने होंगे। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, एचएनडीए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का। और ऐसे में देखना होगा नए ओवर की शुरुआत, पारी का 17वां ओवर अब जाकर के प्रारंभ होने जा रहा है। हमदान की टीम 3 विकेट जरूर खोए, लेकिन उसके बाद एक और साझेदारी पनपती हुई, लेकिन इस साझेदारी को और न सिर्फ बड़ा करना होगा बल्कि कुछ विस्फोटक अंदाज अंतिम ओवर में अपनाना होगा बागमेंद्र और जीशान को। जीशान ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की है और वो इस समय 31 में नाबाद है, 18 गेंदों से नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, लेकिन बागमेंद्र होंगे सामने। नए ओवर की शुरुआत 16 के बाद 131, 3 विकेट के नुकसान पर बॉम्बे एक्सप्रेस अब दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करेंगे। आज उन्होंने शुरुआत की थी शाहिद शब्बीर के साथ और अब दूसरे स्पेल में 2 ओवर इससे पूर्व 16 रन खर्चे, सफलता मिली नहीं है। 17 ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार बागमेंद्र के लिए लेग स्टंप से बाहर ये गेंद दिशाहीन, विकेट कीपर चौके, हालांकि रन पूरा कर लिया। 2 रन उपहार के रूप में यहां पर मिलेंगे। 2 रन और खाते में हमदान के 133, 3 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में। और हमदान की टीम चाहेगी 180 190 तक अवश्य पहुंचा जाए, क्योंकि उनके पास क्षमता है, उस किस्म की बल्लेबाजी है जिस प्रकार से जीशान रबाडा बल्लेबाजी कर रहे हैं। बागमेंद्र उनका सहयोग दे रहे हैं। आने वाले बल्लेबाजों में बिलाल पांड्या होंगे, नजीर टाइगर रहेंगे और जाहिर डार। ये ऐसे बल्लेबाज है जो अंत में कुछ बड़े प्रहार करते हुए निश्चित तौर पे उस बड़े विशाल लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बागमेंद्र नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे और जीशान रबाडा होंगे सामने। 133, 3 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में गेंदबाजी का दायित्व इस समय बॉम्बे के पास, बॉम्बे एक्सप्रेस, जो कि अपना तीसरा ओवर, पारी का 17वां ओवर स्काई स्टार बडगाम की ओर से। क्या लक्ष्य रहेगा, हालांकि यहाँ कोशिश जरूर होगी पूरी टीम की, गेंदबाजों की, कप्तान की, कि न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए हमदान हुरिकेन्स की टीम को। रबाडा के लिए अगली गेंद इस समय बॉम्बे के, इस बार एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं, संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा जीशान रबाडा को। 133, 3 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रबाडा 31 पे नाबाद, 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया और बॉम्बे इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर में 18 खर्चे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है। बागमेंद्र नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे 133, 3 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर पारी का चलता हुआ। बातचीत जरूर हुई वहां रबाडा और बागमेंद्र के बीच और देखना होगा अगली गेंद को किस प्रकार से प्रहार किया जाएगा। कुछ बड़े विस्फोट अंदाज से बल्लेबाजी, क्योंकि जानते हैं दबाव उन पे है नहीं। यहां से आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया, बिलाल पांड्या जैसे बल्लेबाज है, जाहिर डार आपके पास है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ कड़े प्रहार अवश्य देखने को मिलेंगे। इस बार फिर रबाडा ने पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर सफलता नहीं मिली। 2 डॉट गेंदे, दबाव बढ़ेगा यहाँ। 133, 3 विकेट के नुकसान पर 16.2 के बाद Bombay using his experience there. He's getting the length back, and that is what helps them to save themselves against Zishan Rabada. Any bowler, if you pull the length back, you might be saved. But if you pitch it up, you have seen the result in this innings, what he has done to the bowlers. Goes Bombay one more time, Rabada on strike. And one more time, outside the off stump, throws his kitchen sink, but won't get a run there, beating him on the other side edge. Third dot in a row, and the dots are going to build the pressure over Hamdan Hurricanes there. Now that is a good over from Bombay Express and Sky Stars Budgam. They will be hoping for a couple of overs more like this. And the score, it's just 133 on the board, as they are definitely pulling the things back here. Bombay bowling beautifully. He has kept things tight in this over, conceded 2 runs in this over, 1 off wide and 1 off by, 2 extras. But after that,
He has checked Zishan Rabada on his shots. Goes again, bowls to Rabada. Now Rabada gets an edge. Slashed and slashed hard. Goes over point, fielder there. And he did well. Will get a single there. Bagminder is not interested in the second there. Wants to be on strike. One more run. Finally, Zishan Rabada has taken a single on the fourth delivery of the over. He has beaten him on the thrice of the occasions. Now has got a run on the fourth ball. Will take a single there. The single will bring Bagminder back on strike. Score is 134. It's 134 for the loss of 3 wickets. Pandya still padded up in the dugout. Bombay Express goes away from us. He conceded 3 runs in this over. Has bowled beautifully. Arif Bombay goes away from us. On strike will be Bagminder. With field red shot fine goes Bombay to Bagminder. Bowls to him. And now he tries to go big. Misses it comprehensively. What an over. Game changing one from Bombay Express there. In the game where it was raining boundaries and sixes, where Rabada was taking everyone on, this man stepped up and bowled beautifully in the dot. Remember this, these are the slugging overs. And Bombay Express is using his pace, he's using his experience. And he's not giving away anything. That is the 4th dot of the over. He conceded 3 in this over. Last ball of the over coming up. On strike is Bagminder. He needs to find a boundary against Bombay. Goes Bombay away from us. Bowls to Bagminder one more time. Beautifully bowled outside the off stump. One more time a dot delivery. Just 3 runs. 1 single and 2 wides in this over. What an over in the complexion of the game. 133 for 3 up to 17 now. बहुत ही बेहतरीन नपतुली किफायती गेंदबाजी कसी हुई अनुशासित गेंदबाजी इस ओवर से देखने को मिली बॉम्बे एक्सप्रेस द्वारा। क्या बढ़िया ओवर रहा। हालांकि कुछ कड़े प्रहार जरूर किए वहां पर जीशान ने, उन्हें सफलता नहीं मिली। बागवेंद्र ने भी प्रहार किए, उन्हें सफलता नहीं मिली। और बेहतरीन लाइनों लाइन के साथ अच्छी दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी देखने को मिली। अनुशासन गेंदबाजी में दिखाई दिया। 17 पूरे हो चुके हैं। 134 बने 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम 3 ओवर का खेल। और निश्चित तौर पर यहां से अच्छी वापसी कहना चाहिए स्काई स्टार बडगाम के गेंदबाजों ने जिस प्रकार से वापसी की है। आपको याद होगा पहले 10 ओवर में 80 रन बने थे, पहले 8 ओवर में 80 बने थे और उसके बाद अगले 9 ओवर में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 53 रन बने हैं और 3 विकेट भी खोए। यहां से आप जो है कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल। लेकिन वापसी बेहतरीन, गेंदबाजी कमाल की, कप्तानी का बेहतरीन परिचय, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का प्रयोग किया और अंततः 3 ओवर का खेल यहां से बचा है। जीशान 31 20 गेंदों से और बागविंद्र ने 11 बनाए 13 गेंदों से। 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। 18वें ओवर की शुरुआत और एक बार फिर यहाँ क्रिक हीरोज में थोड़ी सी दिक्कत। लगातार स्कोरर इसमें लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आशा करते हैं जल्द से जल्द ठीक होगा। फिलहाल 17 पूरे हो चुके हैं। 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 3 ओवर का खेल बचा है पहली पारी का। जहां तक हमदान हुरिकेन्स की टीम का सवाल है, वो एक बड़े लक्ष्य के प्रयास में जरूर, लेकिन पिछला ओवर जो रहा बहुत ही बेहतरीन रहा बॉम्बे एक्सप्रेस का, जिसमें उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की और न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि रन गति पे पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा है अब तक हमदान हुरिकेन्स के बल्लेबाजों पर। जीशान होंगे सामने जो कि 31 में नाबाद है 20 गेंदों से। 17वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी हुई। 18वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और देखना होगा इन परिस्थितियों में क्या शाहिद शब्बीर को लेकर के आए हैं, ये देखना होगा। और शाहिद शब्बीर हैं संभवतः गेंदबाज। पहली गेंद लेकर के जीशान के लिए उनकी ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप की ओर से। लेग स्टंप की शेप में आती हुई इस गेंद को खेला, जरूर तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया और पलटकर दूसरे रन के लिए चाह रहे थे वहां पर साथी खिलाड़ी बागविंद्र। बना किया 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 18वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। शाहिद शब्बीर 3.1 ओवर कोई बैडन नहीं और अब तक उन्होंने 22 रन खर्चे हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली है। 135 3 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 18वां ओवर। बागविंद्र होंगे सामने, 11 पे नाबाद है 15 गेंदों से और जीशान रबाड़ा ने 33 बनाए 23 गेंदों का सामना किया है। 7.86 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। अंतिम चरण, अंतिम सत्र इस पहली पारी का चलता हुआ। हमदान की टीम स्काई स्टार के साथ भिड़ंत करती पहली पारी में सेमीफाइनल मुकाबला और कुल मिलाकर 18वां ओवर 17.1 के बाद 135 3 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा समय लेते हुए और अब जाकर के कमेंट्री बॉक्स एंड से शाहिद शब्बीर अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के बागविंद्र के लिए उनकी ये गेंद और इस बार बल्ला चलाया, गेंद खेली जरूर, हवा में है स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी नहीं पहुंचे और जब तक वे गेंद तक पहुंचते पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया। 2 रन और खाते में जोड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या 137 3 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Bagminder still struggling with his timing there as Shahid Shabir is bowling beautifully one more time. This is the second over on the trot. They have bowled beautifully.
Bombay conceded 3, and this man has conceded 3 now. Goes away from us. On strike will be Bhagmender. 3 fielders up inside the circle on offside. Goes and bowls to Bhagmender. He made a wrong. Goes for the big one, hitting him on the chest there in the form of leg byes. Rabada will be back on strike, and Shahid Shabir. But look at Bhagmender. He's still struggling. He has paced how many deliveries? I think 17 deliveries, and he has made 13 runs out of 17 deliveries at this juncture. These are the slugging overs with Bilal Pandya out in the dugout, with Bilal Pandya waiting in the dugout. This man is just getting it bad to worse for Hamdan Hurricanes. They need someone to step up and help Zishan there. They need someone to get runs from both the ends. And who else? You have Bilal Pandya in the dugout, but he is yet to come out. Zishan Rabada on strike, fielders all being set for him. 4 fielders up inside the circle as far as Rabada is concerned on the offside. Mid-off up inside the circle. No one on the long off here. Goes away from us. Bowls to Rabada. Rabada lifted that one up. Fielder underneath and taken. One more down. Rabada departs. Sky Stars Budgam are getting back in the game now. But well outworked. Bilal Pandya. You might have got Rabada out. But look who is walking in. It's Bilal Pandya, and the stage is set for the big man. Stage is set for this hitter. The stage is set for Bilal Torabi to come in and bat and flow. तो देखिए दबाव लगातार बनता चला जा रहा था। पिछले ओवर में भी हमने देखा वहां बेहतरीन गेंदबाजी बॉम्बे एक्सप्रेस ने की, और इस ओवर में शाहिद शबीर ने भी बेहतरीन तरीके से यहां चलता किया। तो कुल मिलाकर अब जाकर के जिस समय की प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि एक बेहतरीन स्थिति है और बिलाल पांड्या अब मैदान में पहुंच चुके हैं। अंतिम कुछ ओवर्स का खेल 17.4, यानी कि कुल मिलाकर 2 गेंदें इस ओवर की, उसके बाद 2 ओवर, यानी कि 14 गेंदें अभी भी शेष हैं। तो निश्चित तौर पर यदि उनका बल्ला चल निकला तो निश्चित तौर पर 50 रन 40-50 रन अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर क्या क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल, यहां जल्द से जल्द विकेट चटकानी होगी, यहां रन गति पे अंकुश लगाना होगा स्काई स्टार बडगाम के गेंदबाजों को। हमदान हरिकेन्स 138, 4 विकेट के नुकसान पर आदिल ऋषि, समर अमीन, अरुण और जीशान रबाडा, ये 4 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। पांड्या नए बल्लेबाज, खाता खोलना बाकी। बागमेंद्र साथ 13 पहना बाद 17 गेंदों से 138, 4 विकेट के नुकसान पर 17.4 के बाद ये पारी का 18वां ओवर, 2 गेंदों खाना बाकी। शाहिद शबीर अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 24 रन खर्चे, 1 सफलता जीशान रबाडा के रूप में अभी उन्हें मिली है। और ऐसे में वो अगली गेंद लेकर के तैयार बिलाल पांड्या रहेंगे सामने, और देखना होगा किस प्रकार से वो यहां से आगे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं दबाव उन पे होगा नहीं। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, विकेट आपके पास बहुत ज्यादा सुरक्षित है, विकेट का कोई महत्व नहीं है। यहां जितना आपके बल्ले से रन उगलेंगे अपनी टीम के लिए, उतना बेहतर कहा जा सकता है उनकी टीम हमदान हरिकेन्स के लिए। अगली गेंद शाहिद की पांड्या के लिए, पहली गेंद इस बार चलाया बल्ला, हवा में उछली गेंद, उस और एक खिलाड़ी यहाँ कैच लपका, और पहली गेंद पर बिलाल पांड्या को वापस चलता किया। शाहिद शबीर ने 2 गेंदों से 2 विकेट, पांड्या ने खाता नहीं खोला। 138 पे 5वां विकेट गवा दिया है 17.5 के बाद हमदान हरिकेन्स ने। Golden duck to Bilal Pandya. When the stage and the situation was asking best from Pandya, he departs without disturbing the scores. Shahid Shabir with a game-changing over, and what a comeback from Sky Stars Budgam. Outworked. The new batter, and Bhagmender on the other end. He is still surviving there. It's Ovesh, I think, at number 7. Number 7, it's Ovesh, man from Baramulla. He is a Srinagar man, an ex-Ranji player, represented the state. 2 players that represented the states. One is Bhagmender playing for Punjab, and this guy Ovesh. Now the players are shaking hands with each other, but what a comeback by this side, Sky Stars Budgam. 80, I still remember that stage, 80 for none after 8, and look at now, it's 138 for 5 in over number 18, 1 ball to go. 10 overs, and they conceded 58 runs, not even a run a ball, it's below that. 5.90 is what they played in the last 10 overs, and this man has completely changed the things in this over. 2 wickets in this over, and both the big hitters of Hamdan Hurricanes, Rabada and Bilal Torabi. He has made the difference of at least 30 runs by these 2 wickets. Shahid Shabir
has stepped up in the death overs. 18th over of the game in progress. It's 138 on the board, 5 wickets down. Owais on strike. Goes away from us. Shahid. 2 left-handers out in the middle. Bowls to Owais. Owais tries to pull it. Mistimes. Chance of a run out. But he has made his ground back there. Adil Kachar was a bit late to react. No run there. Over comes Tannen. 18th one done. It's 138 for 5. अंतिम 2 ओवर का खेल बचा है यहाँ। पहली पारी में स्काई स्टार बडगाम की टीम ने बेहतरीन वापसी की है और आपको याद होगा पहले 8 ओवर में 80 बने और उसके बाद अंतिम 10 ओवर में 58 बने, 5 विकेट खोए और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। ये क्रिकेट की महान अनुष्ठानताएं जो आज देखने को मिली। हालांकि बाघमेंद्र की अगर हम बात करें वो अभी भी अभिजीत हैं, नाबाद हैं। 13 पे 17 खेतों का उन्होंने सामना किया और वो सहजता में है। और ऐसे में अगर दर्शकों की बात करें अच्छी खासी मात्रा में जहां पर भी मैदान के चारों ओर नजर दौड़ाई जाए वहां दर्शकों से खचाखच मैदान भरा हुआ इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद लेते हैं। और हमारे श्रोता भी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, आनंद लेने के लिए। अंतिम 2 ओवर का खेल 19वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। हमदान हुरिकेन्स 138 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 ओवर बाघमेंद्र हो गए सामने। ओवेश शाह नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे खाता खोलना बाकी, लेकिन बाघमेंद्र ने 13 बनाए हैं, 17 गेंदों का सामना किया। काफी कुछ निर्भर करेगा बाघमेंद्र और ओवेश शाह पे। यहाँ अंतिम 2 ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, कुछ ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ये गेंद 10 बार खेला हवा में, स्ट्रोक्स और खिलाड़ी क्या कैच लपेंगे जी नहीं। गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई और अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट मोखारा चौका। पहली गेंद पर बढ़िया कहा जा सकता है। यहाँ हमदान के लिए चौके की आवश्यकता थी, वो चौका मिलता हुआ और इस चौके के साथ अब कुल रन संख्या 142 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों से 17 पे पहुंचे बाघमेंद्र। ओवेस को खाता खोलना है, नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे है और ऐसे में अभी भी 11 गेंदों का आना बाकी। 142 5 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट महानक्षत्राओं का खेल, दूसरी पारी में बड़ा मुकाबला। दबाव की स्थिति जरूर रहेगी, आसान नहीं रहेगा स्काई स्टार बडगाम के लिए, लेकिन इन परिस्थितियों में इनका प्रयास जरूर होगा कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए हमदान हुरिकेन्स की टीम को। 142 5 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर। बॉम्बे एक्सप्रेस अपना अंतिम ओवर, 3.1 ओवर की गेंदबाजी, 23 रन खर्चे, सफलता उन्हें मिली रही। अगली गेंद एक बार फिर बाघमेंद्र ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। टॉप एज लगा, ऊपर हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कैच लपका, विकेट मिल गया। यहाँ छठा, 18.2 के बाद 142 पे 6ठा विकेट गंवा दिया है। लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं। बाघमेंद्र 17 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया और 6ठे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए। 2 players from outside the state and both fail for Hamdan Hurricanes. Baghminder and Arun, nothing much from them. Even with a strike rate of less than 100, these 2 batters played. Pandya back in the hut, and who is going to join them now? Who is going to join Owais Shah there? Will it be Zahidar? Zahidar walks in at number 8. It's good comeback. Terrific one, historic comeback by Sky Stars Budgam. At one stage, 200 was on, even above that. And look at now, it looks like 160 or 150 will be difficult. It is the 19th over, penultimate one, and he starts on a high note. He got a wicket on a very first ball. He bowled Bombay Express. R.A. Bombay it is, with a game-changing spell. What a comeback! What a comeback by Sky Stars Budgam. They were taking game away, but these 2 bowlers, Shahid and Arif Bombay, they changed, they stepped up for their team and changed everything in the matter of 3 overs. Wicket of Pandya, wicket of Baghmender, wicket of Zishan Rabada. 3 batters in 2 overs are back in the hut. Bombay continues to bowl, Zahidar will be on strike. Owais at non-striking end. It's 142 for the loss of 7 wickets, or 6 wickets, beg your pardon. This is the over number 19 in progress. Zahid will be on strike. There is a fielder at short third man, fielder at point, fielder at backward up a point, cover is up, fielder at long off, fielder at long on. Goes Arif away from us. On strike is Zahidar. Will Zahid find a boundary? Bowls to him, he plays it away, will get a single easily there. At one stage when it was raining boundaries and sixes, this team is now depending on singles and double. They somehow want to cross that 160 mark. देखिए यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां पे आपने बेहतर तरीके से गेंदबाजी की, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी की, रन गति पे अंकुश लगा, दबाव बना, विकेट गिरते चले गए और इस समय इस स्थिति में लाखड़ा कर दिया है यहाँ हमदान की टीम को गेंदबाजों ने। जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल, 17 बाघमेंद्र,
जो कि आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। उन्होंने बनाए थे 142 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर पारी का चलता हुआ। अगली गेंद ओवेस के लिए। इस बार ओवेस ने बड़ा स्ट्रोक खेला और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का मिड ऑफ के ऊपर से, और ये छक्का मिला वहां खिलाड़ी ओवेस को, और इस छक्के के साथ 148 रन संख्या 6 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में। बेहतरीन स्ट्रोक था ये वहां पे ओवेस का, और ओवेस ने इस छक्के के साथ कुल रन संख्या अब 7 तक पहुंचा दिया अपनी, और ऐसे में रन संख्या 148 तक पहुंच चुकी है। 19वें ओवर में हमदान हरिकेन्स, अंतिम ओवर्स का खेल चल रहा है। इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल बचेगा, और ऐसे में देखना होगा 150 से अधिकतम का लक्ष्य रचने में सफलतापूर्वक के समय धीरे धीरे से अग्रसर होते हुए। इस बार ऑन साइड में एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक, और गेंद सीमा पार, एक और जस्ट बोखारा छक्का काफी दूर गई है, और ये छक्का जरूर मिला वहां ओवेशा को। 2 गेंदों से 2 छक्के, 150 पूरे होते हुए 154 तक पहुंचा दिया 6 विकेट के नुकसान पे। 2 hits and Ovesha has brought Hamdan Hurricanes back in the game. 2 balls and 2 sixes. Ovesha on the charge now. Arif Bombay under pressure. He bowled beautifully in those overs, but now it's up to Ovesha, and he is dealing in sixes now. That 1-6 over mid off. That was a terrific timing shot from the back foot. He just checked it and sends it sailing over mid off for the 6. Goes Bombay one more time. Ovesha on strike. Score goes to 154 now. 55, 6 wickets down. This is the over number 19. Penultimate one. Last ball of the over goes away from us. Balls to a slower one. Drives this one and drives it down towards the long off region. Will get a single there. Single, and Ovesha will keep strike in the last over. It's 156 for the loss of 6 wickets after 19. अंतिम ओवर खेल का इस समय बाकी, जहां तक हमदान हरिकेन्स की बल्लेबाजी का सवाल, और आखिरी ओवर में गेंदबाजी का मोर्चा किसके पास होगा। यहां अंतिम ओवर में जाहिर डार और ओवेशा अब कुछ बड़े प्रहार जरूर करेंगे, और पिछले ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक जिसके चलते 156 6 विकेट के नुकसान पर 19 पूरे। पहली पारी 20 ओवर का कोटा 19 पूरे हमदान हरिकेन्स के लिए अंतिम ओवर, और 19 ओवर में 156 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। जाहिर डार एक गेंद से, ओवेशा ने 4 गेंदों से 13 रन बनाए हैं। 2 छक्के उन्होंने अपनी पारी में अब तक लगाए हैं। बेहतरीन पारी अंत में, और बिलाल पांड्या आज सफल हुए नहीं क्योंकि मात्र 1 गेंद का उन्होंने सामना किया, और वो चलते बने थे। शुरुआत में 0 पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद जब ओवेशा आए और उन्होंने अब वो कार्य निभाया है, क्योंकि जानते हैं अंतिम ओवर तक इस मुकाबले को ले जाकर के कुछ कड़े प्रहार करने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद सभी श्रोताओं का, स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। पहली पारी चलती हुई निर्णायक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शालबुग चैंपियंस लीग 2024 का अंतिम ओवर, और गेंदबाजी का दायित्व क्या फैसल लेफ्टी के पास होगा, ये देखने वाली बात। बॉम्बे एक्सप्रेस 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट अंततः उनको मिला, और अब जाकर के अंतिम ओवर की गेंदबाजी पहली पारी की प्रारंभ होने जा रही है। 156 हमदान हरिकेन्स 6 विकेट के नुकसान पर। सामने होंगे जाहिर 1 पे, बातचीत जरूर हुई, और उनके पास चले गए वहां ओवेशा, उन्होंने बातचीत की उनसे, और अब जाकर के तैयार, सामना करने के लिए तैयार। इन परिस्थितियों में आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर की ये 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेंगी दोनों टीमों के लिए। बड़े से बड़ा ओवर यहां करना होगा बल्लेबाजों का जहां तक सवाल, और रन गति पर अंकुश लगाना होगा गेंदबाजों को। 19 के बाद 156 अंतिम ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। पहली गेंद लेकर के तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज, और इस समय सामने जाहिर डार इस बार सीधे बल्ले से खेला, दौड़ पड़े वहां 1 रन के लिए, और जब तक लॉन्ग ऑफ से साकिब पहुंचे, पलटकर दूसरे रन के लिए, और निश्चित तौर पे सीधा थ्रो स्टंप्स पे, लेकिन सुरक्षित सबब से पहुंच गए थे। 2 रन और खाते में जुड़े पहली गेंद पर। 158 पे 19.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 गेंदों का आना बाकी। जाहिर डार सामने होंगे, गेंदबाजी का दायित्व इस समय ओवेशा, क्षमा कीजिएगा, ओवेशा होंगे, जो कि 15 पहना बाद 5 गेंदों से 19.1 158 6 विकेट के नुकसान पे 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन फैसल लेफ्टी ने खर्चे हैं। पहली गेंद पर 2 रन, 5 गेंदों का आना बाकी। और क्या यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे? ओवेशा निश्चित तौर पे प्रहार करेंगे, क्योंकि जानते हैं अब ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे इस अंतिम ओवर में, और जितने रन आप बटोर सकेंगे उतना उनके हित में और उनकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। 19.158 6 विकेट के नुकसान पर फैसल लेफ्टी है गेंदबाज, और ओवेशा बाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने। सामने वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी हो रही है। फैसल चले दूसरी गेंद लेकर के ओवेशा के लिए, जो कि 13 पैना बाद है 4 गेंदों से 156 पे 6 अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से ये बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 159 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर में अभी भी कुल मिलाकर 5 गेंदों का आना बाकी। 3 came from the ball number 1.
And Hamdans will love to get this over big. It's 159, 180. Hamdans will be happy with that comeback. But good comeback by the bowlers of Sky Stars Budgam. Adil Kachru behind the stumps is not happy with that decision there. Faisal Lefty continues to bowl. On strike will be Ovesha. Can Ovesha find one more? He has hit 2 sixes in the previous over. They are on the hunt now. They are searching for 2 or 3 more. Faisal Lefty goes away from us. On strike is Ovesha. 159 on board. Ball number 2 goes and bowls Yaka into the block hole. But you can't blame batter on that ball. That was a beautiful delivery. You can't hit that. You just could drag that out. But still a dot ball there. Precious one. And dot ball, Sky Stars Budgam are going to take them. And on the other side, Hamdan Hurricanes need runs. They need runs in plenty. It's just 159 on the board now. 4 balls to go. Oais on strike. Faisal goes away from us using his experience, bowling it into the block hole. On strike is Oais there. One more time. That is a beautiful delivery. Direct hit. And one more bites the dust. Ovesha departs. Wicket in the last over. Sky Stars Budgam pulling things back in style there. अंततः विकेट मिला ओवेशा का। एक और विकेट का पतन हमदन ने 7वां विकेट 159 पे गवा दिया। 3 गेंदों का आना बाकी, अंतिम 3 गेंदें। और नजीर टाइगर अब संभवतः नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर होंगे और वो आए हैं। आखिरी 3 गेंदें बची हैं पहली पारी की। रन संख्या 159, 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 गेंदों से कितने रन बटोरे जाएंगे? जाहिदार 1 पे नजीर टाइगर नए बल्लेबाज आए हैं और गेंदबाजी फैसल के पास। फैसल 2.3 ओवर 21 रन, सफलता मिली नहीं लेकिन बढ़िया ओवर। पहली गेंद पर 2, उसके बाद 1 वाइड और उसके बाद डॉट के बाद विकेट। तो कुल मिलाकर 3 रन आए हैं अब तक इस ओवर से। बढ़िया ओवर कहा जा सकता है। जहां अंतिम ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता थी, वहां न सिर्फ बड़े स्ट्रोक से रोका बल्कि विकेट भी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए वहां, लेकिन विकेट जरूर मिला। 159 पे 7, 3 के दुकाना बाकी है। अंतिम 3 गेंदें बची हैं। फैसल लेफ्टी दाएं हाथ के बल्लेबाज टाइगर के लिए गेंदबाजी करेंगे। क्या टाइगर यहां पे कुछ बड़े स्ट्रोक खेल पाएंगे? क्या कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा? क्योंकि जाहिदार नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे है। दाएं हाथ के टाइगर सामने है। फैसल फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन पे 1 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे 1 खिलाड़ी और मिड विकेट पे 1 खिलाड़ी। हालांकि लगातार स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पे 1 खिलाड़ी और खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया गया। ये देखते हुए कि बड़े स्ट्रोक से बचना है और सिंगल डबल से कोई फर्क पड़ने वाला होगा नहीं। 159, 7 विकेट के नुकसान पर 19.3 के बाद 3 गेंदों का बाकी। पारी का अंतिम ओवर। हमदान हुरिकेन्स की टीम इस निर्णायक दूसरे अंतिम सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी में 159 तक पहुंच चुकी है। 7 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें शेष। चौथी गेंद इस ओवर की लेकर के फैसल चले। टाइगर है सामने। नजीर के लिए ये गेंद। इस बार नजीर टाइगर ने पुल किया। बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट मौका छक्का आता हुआ। पहली गेंद पर स्वागत किया वहां नजीर टाइगर ने फैसल लेफ्टी का और रन संख्या 165 तक पहुंचा दी 7 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था ये, क्योंकि टाइगर जानते हैं इन परिस्थितियों में आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि बड़े स्ट्रोक खेल करके रन संख्या का और भी बेहतर किया जाए, एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जाए। 165, 7 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना बाकी। पहली पारी चल रही है, अंतिम 2 गेंदें शेष। गेंदबाजी का दायित्व फैसल के पास। टाइगर सामने है। 6 से वो शुरुआत कर चुके हैं। अगली गेंद देखना होगा किस प्रकार से। इस बार फिर खेला ऑफ साइड में, गेंद चली गई पीछे। खिलाड़ी 1 रन पूरा कर लिया। तेजी के साथ पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। वहां रन आउट का अवसर था लेकिन सुरक्षित पहुंच गए। 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ 167, 7 विकेट के नुकसान पर 19.5 के बाद अंतिम गेंद होगी और देखना होगा इस अंतिम गेंद पर क्या बड़ा स्ट्रोक टाइगर ने 2 गेंदों का सामना किया। 8 बनाए 2 गेंदों से। क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली आज अपने लिए और अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर्स में, क्योंकि इस प्रकार की आवश्यकता भी थी कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने की और वो उन्होंने कर दिखाया आज इस अंतिम ओवर में। मात्र 2 गेंदें उन्होंने सामना किया। 8 रन बनाए 2 गेंदों से और इस समय 167, 7 विकेट के नुकसान पर 19.5। पहली पारी, अंतिम गेंद, अंतिम ओवर के लेकर के तैयार फैसल लेफ्टी और सामने है नजीर टाइगर। 167 हमदान हुरिकेन्स की टीम स्काई स्टार बडगाम के बाद। आखिरी गेंद पहली पारी की। इस बार दौड़ पड़े वहां रन के लिए, स्टंप्स पे नहीं लगे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। तीसरे का इशारा किया टाइगर ने और क्या तीसरा रन? जी नहीं, 2 रन और 169 पे पारी 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में पहुंची। 170 चाहिए हमदान हुरिकेन्स के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। जैसे ही दूसरी पारी प्रारंभ होगी दोबारा लौटेंगे अल्लाह ने के बाद।